it's over and over again. They can listen it on loop. Yeah. So I've also turned on the recording. Right. Thank you so much, Yeah. Hanika. Just want to So, check, is the clarity in the voice and hmm. the visual perfectly fine? Because Google हाँ, Teams, I'm आप not थोड़ा सा अगर very well पीछे versed with. अगर आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो we will have a clear picture of you. हाँ, थोड़ा Is सा it is इसको it vertical or is it horizontal? Is my question. like it is covering the whole screen, so it's fine. Okay, perfect, perfect. Yeah. All right. Okay. So everyone, let me just give you an introduction of Dr. Marwa. We have Dr. Marwa with us, and she is a renowned dermatologist and beauty expert. So, and yes, of course, not to mention, she is a celebrity dermatologist. So, I think सब लोगों ने आपको Google पे scroll किया है. Yes, and thank you so much for joining us. And today we are going to talk about how to achieve flawless skin and age defining skin secrets, and yes, a few tips and tricks for natural beauty secrets, right? So over to you, Dr. Marla. Yeah. Okay, thank you so much Hanika for that introduction. And मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं पहले तो, and all such beautiful faces, because स्किन केयर अब एक ऐसी चीज हो गई कि पहले when maybe 1-2 years back also एक सेंटेंस में स्किन केयर खत्म हो जाता था अगर किसी को पूछो, and now if you ask them कि आप क्या स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, there's a whole list of things. लोग आधा आधा घंटा बात कर लेते हैं अपने स्किन केयर को लेके. सो स्किन केयर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, व्हाट दे शुड अप्लाई, व्हाट नॉट. एंड मेरा आज यही पर्पस रहेगा कि मैं इस सेशन में, इस 1 hour में सबके लिए स्किन केयर सिंप्लीफाई कर दूं. उनके वेदर इट इज एजिंग, वेदर इट इज देयर ग्लोइंग स्किन, एनी प्रॉब्लम्स, मैं एक सिंप्लिसिटी से आपको समझा दूं कि स्किन केयर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ने बना दिया है. बहुत सिंपल चीज है. एंड आपको ना सबसे पहले इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा. जो आपके लिए ठीक हो, जो चल रहा हो, आप उसको प्लीज अपने साथ लेके चलिए. क्योंकि आपकी फ्रेंड ने लगाया या किसी इंस्टाग्रामर ने किसी चीज को बोला कि ये बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी बढ़िया होगा, है ना. ये बिफोर आई स्टार्ट ऑफ ओनली समथिंग दैट आई वांट कि सब लोग स्किन केयर को कॉम्प्लीफाई नहीं, सिंप्लीफाई करें. डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट अ लॉट, है ना. सो हनिका, स्टार्टिंग में दैट, वैसे आपको स्किन केयर रूटीन पे है, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं पहले. डॉक्टर मामा, मैं बहुत बेसिक सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें लाइक सनस्क्रीन अप्लाई करना, हैव अ गुड फेस वॉश एंड नाइट, जो आप रिजिम फॉलो करते हो, आई फॉलो दैट ओनली. And yes, I understand that we have this session about how to achieve flawless skin and glowing skin care. So let's discuss why skincare is important and why suddenly it has become so popular. Definitely. So, skincare has become popular now because firstly, people have become aware. लोग अपनी स्किन अच्छी चाहते हैं, फर्स्टली. सेकेंडली, पहले ना स्किन केयर इतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ओके, पहले हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे, वो हमें दवाइयां देते थे और वो हम यूज करके वो उसे हम स्किन केयर मानते थे. बट नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्मोस्यूटिकल्स. ओके, एक कॉस्मेटिक्स होते हैं और एक दवाइयां होते हैं और एक उनके बीच की दवाइयां होती हैं जिनको हम कॉस्मोस्यूटिकल्स कहते हैं. सो कॉस्मोस्यूटिकल्स सेफ भी हो गए क्योंकि वो कॉस्मेटिक से थोड़े बेटर हो गए, और इफेक्टिव भी हो गए क्योंकि वो कॉस्मेटिक से बेटर हो गए. एंड दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज दवाइयां, बट दे आर इफेक्टिव. सो अगर आप जैसे ग्लाइकोलिक एसिड और ये सारी चीजों की बात करेंगे जो स्किन केयर में चल रहे हैं, जब आपको इंटरनेट पर या कोई ब्रांड ऑन द काउंटर बेच रहा है तो उसकी परसेंटेजेस जो है वो थोड़ी सी लोअर होती है. जो डॉक्टर देता है वो परसेंटेजेस थोड़ी हायर होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा. वो डेफिनेटली आपके मॉइस्चराइजर से ज्यादा काम कर रहा है अगर आपको उसका काम पता है तो. सो दैट्स व्हाई स्किन केयर अभी ज्यादा पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि वो काम कर रहा है. इट इज वर्किंग, सो पीपल आर सीइंग द चेंजेस ऑन देयर फेस एंड दे सेइंग कि ठीक है, अगर इससे हमारे डॉक्टर का चक्कर बच रहा है तो क्यों ना लगाए हम. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. स्किन केयर पॉपुलर हो गया, डॉक्टर के चक्कर बच गए सबके.
Right. So, also, Dr. Marwa, if we can talk about like how to discuss what is good for us, like decide what is good for our skin and what to choose. Okay, so today there are so many different ladies in this chat, and I'm sure जब Q&A आएगा, everyone is going to ask you know what to do for oily skin and what to do for dry skin, and हर एक की skin type अलग है, right? So let us this I'm going to answer this question in थोड़ा detail, and if you all are writing, then you all can write it down ताकि I simplify it also. But let us do two groups. One is oily, one is dry. ठीक है? So if you start with oily skin, इनके लिए सबसे जरूरी the most important thing is their cleanser. Their cleanser should be stronger is what is important. Okay, because oil आपकी body से निकल रहा है और उसकी वजह से there is oily skin. So unless and until वो आप skin को clean नहीं करोगे, it is going to look चिपचिपा and you're going to have acne. So oily skin के लिए it's better that your cleanser should be stronger. This is the trick. Oily skin के लिए the serums which work are the ones जो dry करते हैं skin को, like salicylic acid. ये एक simple ingredient है जो बहुत काम करता है oily skin के लिए, ठीक है? So when we talk of oily skin, cleansers is important, salicylic acid. ये दो शब्द आपने याद रखने हैं. आपके cleanser में भी salicylic acid हो सकता है, आपके serums में भी salicylic acid हो सकता है, and that will help to balance it. अदर थिंग्स जो स्किन केयर में आते हैं, अगर सब लोग स्किन केयर कर रहे हैं, एक क्लेंजर होता है, एक आपका सनस्क्रीन होगी, एक सीरम होगा और एक मॉइस्चराइजर होगा. सो मैंने दो चीजें आपको बता दी जो ऑयली स्किन में आ रहे हैं. वन इज योर क्लेंजर विच इज ज्यादा करके इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब इट शुड ऑल्सो हैव सैलिसिलिक एसिड, इट कुड बी फोमिंग क्लेंजर, मतलब ऐसा हो कि जब आप वॉश करो तो आपको साफ लगे फेस, ऐसे चिपचिपा नहीं बट थोड़ा सा ड्राई लगे. सो दैट इज द परफेक्ट क्लेंजर फॉर यू. ठीक है, सो क्लेंजर हो गया और सीरम सैलिसिलिक एसिड हो गया. Your sunscreen and your moisturizer should be gel based. They should not be like heavy. इसका एक ट्रिक होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, आप हाथ पे ऐसे लगाते हो, जब आप हाथ पे उसको लगाते हो, आप अपने नेल से ना उसको खरोच के देखो कि क्या वो वापस निकल रहा है. अगर वो निकल रहा है, इट इज हेवी, डोंट यूज इट फॉर ऑयली स्किन. अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तुरंत लोशन फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, आपसे वो निकलेगा नहीं, वो अंदर चला जाता है, दैट इज गुड फॉर ऑयली स्किन. मतलब वो जेल फॉर्म में है और वो अंदर चला गया है. वेरी सिंपल. कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं ना, थोड़ा सा लेके आप हाथ पर लगाइए एंड देन जस्ट चेक. इसका ये व्हाइट कास्ट में भी हेल्प करता है. व्हेन यू बाय अ सनस्क्रीन, आप उसको थोड़ा सा हाथ पर लगा के आप ऐसे नोच के से नेल्स के नीचे देखो कि हल्का सा इज इट गेटिंग व्हाइट कि एब्जॉर्ब हो गया. अगर व्हाइट हो रहा है, मींस द सनस्क्रीन इज गोइंग टू लीव थोड़ा व्हाइट कास्ट. अगर व्हाइट नहीं हो रहा है, दैट मींस इट्स सेफ, तो आप एकदम यूज कर लो. सो ऑयली स्किन के लिए दिस इज द थिंग कि आपका जो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड, लोशन बेस्ड हो, जो हल्का हो, सैलिसिलिक एसिड और क्लेंजर हो. नाउ आई विल कम टू द dry skin. Okay, I'm making it very simple. और भी ingredients हैं, but this is a very basic one. We'll handle more when the question and as this progresses. मैं सबको डराना नहीं चाहती complexity और बड़े-बड़े नाम लेके. So इसमें जब हम dry skin की बात करते हैं, so that means आपके skin में कोई oil नहीं है, it is dry. And dry skin के लिए obviously सबसे important जो होता है is the moisturizer and the cleanser. आपका cleanser इसमें बहुत mild होना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ भी करेंगे वो ज्यादा वॉश आउट कर देगा. सो आपका जो क्लेंजर होगा वो बहुत माइल्ड, एकदम शुड बी वेरी क्रीमी, शुड बी वेरी, जब आप उसको वॉश करें फेस खींचा खींचा नहीं लगना चाहिए. दिस इज द ट्रिक. एंड अ लॉट ऑफ क्लेंजर्स अभी जो मार्केट में हैं, ओके, उनके साथ ये होता है ना कि जो बहुत माइल्ड होते हैं उनमें झाग नहीं बनती, दे डोंट फोम, बहुत ही माइल्ड होते हैं, वो भी अच्छे हैं आपके लिए. अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है, आप ऐसा क्लेंजर यूज कर सकते हो जो मिल्क बेस्ड हम कहते हैं, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में हम मिल्क बेस्ड कहते हैं उसे. सो वो क्लेंजर भी बहुत बेनिफिशियल है. एंड दैट इज अबाउट द क्लेंजर. अबाउट योर मॉइस्चराइजर, इट शुड बी थोड़ा क्रीम बेस्ड, इट शुड बी हेवियर. जो ड्राई स्किन है, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ एजिंग. तो नॉर्मली जैसे हम 40s तक पहुंचते हैं, मिड 30s, उसके बाद हमारी स्किन ड्राई होने ज्यादा हो जाती है. अगर आप एंटी एजिंग की तौर पे बात करेंगे, सो यू हैव टू ट्राई टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड एंड अप्लाई लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर अगर आप स्लोली एज करना चाहते हैं. ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आप एजिंग से लड़ना चाहते हो तो स्टार्टिंग से मॉइस्चराइजर ज्यादा ज्यादा लगाइए. जैसे एजिंग स्टार्ट होती है, टीनेजर्स में नहीं, बट जैसे मिड 30s 40s, इसमें आप मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाओगे तो बेटर है. सो मॉइस्चराइजर्स में आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है सेरामाइड्स. दिस इज वेरी गुड फॉर
ड्राई स्किन कि आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो। एंड जो आपके फेस वॉश हो गया कि माइल्ड होना चाहिए, आपका जो मॉइस्चराइजर है वो हेवी होना चाहिए। जो सीरम्स आपके लिए काम करते हैं, इसमें एक वर्ड है हाइलुरोनिक एसिड। बहुत पॉपुलर एक इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। सो ड्राई स्किन वालों को हाइलुरोनिक एसिड जो है ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ना ये पानी को खींचता है। अब ड्राई स्किन में क्या होता है कि ऑयल एंड पानी दोनों कम हो जाते हैं हमारे स्किन में, सो देयर इज डिहाइड्रेशन एंड ड्राइनेस। ड्राइनेस आप क्रीम से ऑयल से कर लोगे, लेकिन जो डिहाइड्रेशन है उसे सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड कम करता है। और कोई भी एक्टिव्स, कोई भी सीरम डिहाइड्रेशन को कम नहीं करता है पूरे स्किन केयर में। सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड पानी को खींचता है। सो कई लोग कहते हैं कि मेरा फेस ऑयली है लेकिन फिर भी मुझे ड्राई लगता है। उनका फेस एक्चुअली ऑयली है लेकिन उनके स्किन में वाटर कंटेंट कम है, तो वो हाइलुरोनिक एसिड लगा ले तो ठीक हो जाता है। तो जिनको भी बड़ा खींचा खींचा और डिस्पाइट ड्राइनेस भी रहती है, तो हाइलुरोनिक एसिड इज द सीरम जो आपको यूज करना चाहिए। एंड योर सनस्क्रीन इज, यू कैन यूज एनी सनस्क्रीन एक्चुअली, क्योंकि आपकी सनस्क्रीन जो होगी आपके मॉइस्चराइजर के ऊपर लेयर होगी। तो जो जिनको भी ड्राई स्किन है, इफ यू आर हैविंग ड्राई स्किन, आप प्लीज कोई भी सनस्क्रीन यूज कर लो, बस इफेक्टिव हो और आपको सनस्क्रीन से प्यार होना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने का सबसे जरूरी फॉर्मूला ये है कि यू शुड लव योर सनस्क्रीन, ताकि आप उसको दिन में 2-3 बार लगाओ। अगर आपको आपकी सनस्क्रीन से प्यार नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, सो कॉन्सेप्ट ही पूरा खराब हो जाएगा। सो दिस इज लाइक अ सिंपल वे of differentiating for skincare for dry skin and for oily skin. So you can ask me Hanika अभी थोड़े और complex situations, तो उसमें मैं आंसर कर दूंगी। बेसिक्स मैंने थोड़ा सा फोकस किया है। श्योर। अभी हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर ली, लाइक आपके what are the best ingredients for dry and oily skin, right? And how to know your skin type. This is also like very important. We know, we talk about all these things. I think हर किसी को इस चीज के लिए it is very important to know their skin type, right? Before starting the skincare. Yeah. So वैसे Hanika, do you know your skin type? आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। I'm sorry. So I think I have a combination of skin, like oily and dry. तो हर कोई, अब ये बहुत ज्यादा common भी है. They have T point, मतलब ये जो T area होता है ये oily होता है, and rest of the part is very dry. So I think I have that. Yeah, because this is very common कि this becomes oily and this becomes dry. ये एक बहुत concept बहुत ही problematic चीज है। and ये ना transition stage होती है usually. So when you are actually in your teens, पूरा face oily होता है, even the cheeks are oily and everything's oily. And when you start aging slowly, T zone oiliness बढ़ी रहती है, but बाकी face dry होना शुरू हो जाता है। Okay, so this is the transition zone. एंड इस जोन पे इफ यू टेक केयर ऑफ योर स्किन केयर, देन वो ड्राइनेस वाला स्टेज नहीं आता है जो एजिंग के साथ आता है। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम दैट हनिका यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग स्किन केयर सीरियसली फॉर योरसेल्फ। ओके, फर्स्टली। सेकंडली ना, And अब ना I also remember one of our like audience. There is Khushbu Sethi. She is also here. Hi Khushbu. You also have a T zone skin, like oily, right? I remember from the last session. If you can unmute yourself and talk about it. Yes, ma'am. सो खुशबू, लाइक इवन आफ्टर द फेस वॉश आपको लगता है कि स्किन जैसे ऑयली ही रहती है आपकी ये वाली, कि फेस वॉश करने के बाद आपको लगता है कि ठीक हो जाती है? मैम एक्चुअली मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़े से में ड्राई है, थोड़े में ऑयली है, तो मैं आफ्टर फेस वॉश इमीडिएटली टोनर यूज करती हूँ। तो एंड अच्छा, देन एक और चीज बोलिए, ड्राइनेस आपको इसी एरिया में लगती है ना? यस, हल्की सी यहाँ पे, बाकी Do सब you ऑयल also face फील होता है। pigmentation in these areas? यस मैम, So लाइटली, इससे स्लाइटली ना इन दिस एरिया। lightly, what happens Yeah. is this pigmentation, a lot of people जैसे dark circles हो गए, this pigmentation, this is all related to aging signs. अगर आप starting से इस एरिया को hydrate करोगे तो वो pigmentation नहीं आती है, perioral pigmentation, periorbital pigmentation ये ठीक रहती है। So that was just a little fact बीच में, which maybe Khushbu can start now with this area. What you can do, no Khushbu, just out of context, आप hyaluronic acid को start करो।
आप टोनर्स बंद कर दो। मैंने अपने पूरे टॉक में टोनर का नाम कहीं नहीं लिया, क्योंकि एज अ Yeah. डर्मेटोलॉजिस्ट हमें लगता है कि टोनर सिर्फ कंपनियों ने बनाया है पैसे कमाने के लिए, उसके और कोई फंडा नहीं है उसके पीछे। सो अगर आप मेरे को इस टॉक में सुन रहे हो तो आप अपने पैसे बचाओ, और टोनर को तो मत स्पेंड करो उस पे, ओके, इट्स नॉट नीडेड। सो Okay, टोनर्स ma'am. आप रहने दो। आप उसके बदले व्हाट आई सजेस्ट जो सीरम्स और फेस वॉश होते हैं उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टोनर्स में होते हैं। सो माइट एज वेल यूज 2 थिंग्स, व्हाई डू यू वांट टू यूज 3 थिंग्स? एंड आप हाइलुरोनिक एसिड इस एरिया में एज अ मॉइस्चराइजर, आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर या सीरम यूज करोगे ना, उससे बहुत फायदा पड़ेगा आपको कॉम्बिनेशन स्किन में। Okay. Right. Now coming back to the question, how to know if your skin is oily or dry? Firstly, a lot of people जिनका बहुत extreme है, उनको तो feel से ही पता चल जाता है कि मेरा oily है या मेरा dry है। कोई लोग confused होते हैं, तो उनका यह है कि जब आप face wash करते हो, अगर 20 minutes के बाद आपका face वापस आपको oily लगता है, टिश्यू से आप डैप करते हो और उसमें निकलता है ऑयल, तो आपका फेस ऑयली है। नहीं निकलता, then it's normal, there is no issue with it, it's completely fine. ठीक है? So this is a basic classification between oily skin and dry skin, and how you differentiate between it. So also remember कि अगर आपकी dry skin है, then you are going towards the aging aspect also. So you need to start thinking of anti-aging also that way. All right. Thank you, Dr. Marwa. So next, what I want you to put light on is what are the best ingredients which anybody, like which anybody can use for to achieve glowing skin. Also, if we can put light on the special cases of pigmentation and dark skin, dark circles. Okay. ठीक है. So let's go one at a time. ठीक है. Let's talk पहले about glowing skin. Now glowing skin everybody wants it. हर किसी को glow चाहिए. एंड ग्लो का ना हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि हम अगर किसी को देख रहे हैं और हमें लगता है कि वाओ इनकी स्किन ग्लो हो रही है, तो व्हाट आर वी एक्चुअली सी इज माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। आप क्या चीज देख रहे हो कि आपको लगता है वो ग्लो हो रही है? सो इस पर मैंने काफी लोगों को पूछा था, मुझे सबके कॉमन आंसर आया था विच इज वेरी वेरी, अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूं, कि एक तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ग्लॉस ग्लॉस करेक्ट, जो ग्लॉसीनेस आती है। सो एग्जैक्टली राइट दीपा मैम, के अगर आपकी मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक ग्लो का साइन है। ओके, सेकेंडली इसमें एक और चीज है कि इफ द सो अगर ग्लॉस आनी है, दैट मींस द स्किन नीड्स टू बी स्मूथ। इफ समबडी हैज लॉट ऑफ एक्ने स्कार्स, उसको ग्लो नहीं आती क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सो आपको स्मूथ स्किन चाहिए अगर आपको ग्लो चाहिए, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर टेक्सचर। अगर आपका टेक्सचर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्लो आ जाएगा। अगर आपका टेक्सचर बम्पी है, देन यू नीड टू वर्क ऑन द स्कार्स, यू नीड टू वर्क ऑन करेक्टिंग द टेक्सचरल चेंजेस। सेकेंड चीज जो होती है कि जब हम ग्लो के लिए देखते हैं, वी लुक एट, अगर हमें वो लाइट रिफ्लेक्शन चाहिए, यू हैव टू रिमेम्बर के हाइड्रेशन होगा, स्किन स्मूथ होगी तो होता है। ड्राई स्किन कभी ग्लो नहीं होती, ऑयली स्किन हमेशा ग्लो करते रहते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन हाइड्रेशन फॉर ग्लो। हम जब कोई क्रीम ढूंढते हैं ना कि इसमें बहुत ग्लो है इस क्रीम में, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज वेरी हाइड्रेटिंग, कि लगाने पर वो रिफ्लेक्ट करे लाइट। ओके, अब जब मुझे भी कोई लाइव होता है, मैं सबसे पहले अपना हाइलुरोनिक एसिड लगा के फिर बैठती हूँ, क्योंकि वो लाइव पे वो ग्लो सा दिख जाता है। मैं लाइट भी ऐसे रखती हूँ कि मैं चमकूं उसमें विंडो खोल के, राइट। सो आई नो कि वो लाइट आनी चाहिए और ग्लो होना चाहिए और मेरा ग्लो सेट है। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ ग्लो, more than the pigmentation or more than working on say कि मैं एंटी एजिंग पे काम करूं, आपको हाइड्रेशन पे काम करना जरूरी है when we talk of glow। ठीक है। नाउ अदर क्वेश्चंस जो मुझे हनिका ने पूछे कि डार्क सर्कल्स के लिए क्या किया जाए। ओके, सो डार्क सर्कल्स की जब हम बात करें, डार्क सर्कल्स बहुत सारी तरह के होते हैं एंड बहुत कॉमन भी होते हैं। डार्क सर्कल्स अगर देखा जाए, सोचा जाए, हर एक इंसान को होते हैं विद एज। okay? ऐसे कोई नहीं है जिसको एज के साथ डार्क सर्कल नहीं आए हुए। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस इज कि डार्क सर्कल्स आल्सो टेंड टू इंक्रीज विद एज। स्टार्टिंग में शायद ना हो एंड देन दे बिकम वर्स्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डार्क सर्कल्स स्टार्टिंग से, इन देयर टीनेजर्स आल्सो। ओके, उसके दो वजह होती है। एक तो आप ज्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो आईज पे, वो जो हम नॉर्मली कहते हैं कि एग्जाम्स आ गए, आंखें अंदर चली गई, ये वाले।
दूसरी चीज होती है कि इनके बोन स्ट्रक्चर में ऐसे होता है कि द डार्क सर्कल्स शो मोर। इसका मतलब उनकी चीक बोन्स ही इतने पीछे होती हैं कि डार्क सर्कल ही लंबे से दिख जाते हैं उनके। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट डार्क सर्कल। सो अगर आप जैसे बहुत ही यंग एज से ही डार्क सर्कल से सफर कर रहे हो एंड आपकी फैमिली में मदर को भी डार्क सर्कल है या फादर को डार्क सर्कल्स है, तो इट्स हाईली लाइकली कि आपके डार्क सर्कल्स कोई दवाई से ठीक नहीं होने वाले। आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो कि उनको हाइड्रेट करके रखो ताकि वो ज्यादा दिखे ना। बट जो खड्डे की वजह से दिख रहे हैं ना, सो डार्क सर्कल्स दो चीजों से दिखते हैं। एक कि स्किन को आप स्ट्रेच करोगे तो पिगमेंटेशन है कि नहीं, वो देखना आपने, एंड सेकेंडली शैडो, कि वो अंदर की तरफ है तो उसकी शैडो आ रही है। सो जो ये टीनेज वाले होते हैं जो बोन स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं, उनको शैडो होती है। वो शैडो हम ठीक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रोसीजर्स कराओ जिससे वो शैडो ठीक हो जाए। उसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा उसका खड्डा ऊपर करने के लिए, इन शॉर्ट। अगर हम विद एज वाले बात करें, जैसे एज मे बी 30s 40s में, सो वी स्टार्ट सीइंग एजिंग के साइंस एंड एकदम क्रिंकलीनेस, बड़ी पेपरी सी स्किन हो जाती है एंड यू सी डार्क सर्कल्स। Now this you can treat with hydration, hyaluronic acid, you can treat with under eye serum, some have retinol, उनसे भी ठीक हो जाती है। एंड पानी बहुत पीना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन के फर्स्ट साइंस यहाँ आते हैं। काफी लोगों के डार्क सर्कल्स पानी पीने से भी बेटर हो जाते हैं जब वो पानी रेगुलरली पी रहे हो, इट गेट्स मच बेटर। यस दीपा जी, वेरी गुड, सब लोग पानी पी लीजिए इसी बात पे ब्रेक पर। सो एंड दिस रियली हेल्प्स कि आप जो डार्क सर्कल्स के लिए अगर वाटर इनटेक ठीक रखोगे, इट हेल्प्स अ लॉट कि डार्क सर्कल्स कम फॉर्म हो। अगर एज यू आर एजिंग एंड आपके बहुत डीप डार्क सर्कल्स है, यू हैव टू डू द स्ट्रेच टेस्ट। यू विल स्ट्रेच योर स्किन एंड सी के वहां की पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल की पिगमेंटेशन क्या मैच हो रही है चीक्स की पिगमेंटेशन से। अगर वो मैच हो रही है तो मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको शैडो का इशू है। शैडो के इश्यू के लिए यू नीड टू अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस कि आंखें अंदर जा रही है, नहीं तो यू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर शैडो का इशू है। If it is an issue where you stretch the skin and you feel कि no my skin is looking dark, there is definitely pigmentation कि आपको दिख रहे हैं वहां पर डॉट 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 या वहां पिगमेंट का एक एरिया दिख रहा है आपको, then under eye creams will work. अंडर आई क्रीम्स ना बहुत लोग बोलते हैं कि काम नहीं करते हैं। दिस इज द मेन रीजन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज वर्किंग। So if it is maybe you know that if it is that the shadow, the hollowness, then वो काम नहीं करते, but if it is skin related वो काम करेंगी। So before you invest in an under eye cream, आप पहले ये stretch test करोगे मिरर में क्लोज जाके, you just stretch your skin and see कि जो under eye आपकी pigmentation है, is it the same as the cheek pigmentation? तो मतलब आपको सिर्फ शैडो का प्रॉब्लम है। अगर वो सेम नहीं है और आपको जेन्युइनली वहां पर कोई पिगमेंटेशन दिख रही है, then you should go for an under eye cream. Under eye creams बहुत सारी तरह के होते हैं। अंडर आई क्रीम्स मेरे ओपिनियन में आप वैसे अपने स्किन केयर में अगर आप अपना सीरम अंडर आई पर भी लगा लोगे तो भी चलेगा। यू डोंट नीड टू एक्चुअली बाय अ न्यू अंडर आई क्रीम, वो भी सेम चीजें ही होती हैं। ओके, सो अनदर टिप टू सेव मनी विद स्किन केयर के यूज योर सीरम एज एन अंडर आई सीरम। ओके, एंड अदर थिंग आई थिंक अनिका आपने एक और चीज बोली, मैं अंडर आई की बात की मैंने, It is एंड about the pigmentation. पिगमेंटेशन। ओके, Pigmentation. so pigmentation can be of multiple types. Okay, they can be age related spots, they can be freckles, there can be melasma. These are three most common types. Okay, so अगर हम बात करें freckles की, freckles is basically जो हम वेरी कॉमन लैंग्वेज में उनको तिलियां बोलते हैं। वेरी स्मॉल 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 टाइनी टाइनी ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं, नोज पर चीक्स पर आ जाते हैं एंड दे आर सन रिलेटेड। ये कोई भी ट्रीटमेंट से परमानेंटली नहीं जाते, ओनली स्किन केयर से दे कैन बी सेटल्ड टू सम एक्सटेंट। So freckles can be made better by vitamin C serums. They can be made better by using a good sunscreen. And if you are not getting any chemical peels या skin care के dermatologist के procedures, at least 2 to 3 months लगेंगे results दिखने में। So patience रखना। अगर आप vitamin C serums use कर रहे हो, आप around 15% का vitamin C serum use करोगे, it's sufficient. And just patience रखना, 2 to 3 months लगेंगे skin care को result दिखाने में। So freckles respond well with vitamin C. एंड इट्स नियासिनामाइड, ये जो माइल्ड से पिगमेंटेशन के क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, उनसे बेटर हो जाता है। सेकेंडली एज रिलेटेड स्पॉट्स। ओके, सो एज रिलेटेड स्पॉट्स एंड मेलाज्मा ये थोड़े ढीठ होते हैं, दे आर लिटिल डीपर एंड इफ यू वांट टू ट्रीट देम you may need certain oral medications also
which is better if you consult someone before you start any tablets. And in serums, aajkal na there's a new serum with tranexamic acid. It is very effective for melasma. If you're using tranexamic acid, उससे melasma बहुत जल्दी होता है. उसको twice a day भी use कर सकते हैं, बहुत safe है. It does not cause irritation. Things that actually you can also do is maybe आजकल a lot of companies come with peels. You can use them once a week, but Indian skin बहुत जल्दी burn होता है. So do a patch test and use it for less time. अगर company ने 10 minutes लिखा है, 5 minutes ही लगाओ. धीरे धीरे you should try to increase it. Don't go as per the company norms, because sometimes it might not suit you. Sometimes आपने कुछ और लगाया होगा उसके ऊपर, if you're using these peels, it gets worse. So you should use them just once a week. They help very well for pigmentation. And the ingredients जो मैं वापस बोल रही हूँ is vitamin C, is niacinamide, there is glycolic acid, there is tranexamic acid, there is kojic acid. ये 5 हैं. इनमें से ये सारे safe हैं जो मैंने सारे बोले. There's nothing harmful in them. Glycolic acid के जो percentages हैं उसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हो. Means 12% is very strong, 6% is decent. So ये सारे ingredients are good for pigmentation. Yes, Hanika. Now get me back on track. मैं यहाँ वहाँ घूम जाती हूँ सारे talk में. Yes. So we have just now we have talked about how to achieve glowing skin, right? Let's move to the age-defining skincare secrets, right? If you can just give a brief about it, like what it is actually, and then we will move to the next question. Yeah. Age-defining secrets. What are they? Age-defining. Hello, am I audible? Hello. Okay. Sorry, I don't know अगर मेरा network issue था or what happened. I think मेरा ही okay. था. We still can't see you. Yeah, we still can't see you. I can. It's on only. ऐसे. I mean. Okay. Guys, still please can't give thumbs up if you can see her. Better now. Okay, now fine. Yes, yes. Yeah. So age defines what it is. How do you like talk about it? Like what it is actually when you talk about age define. Okay. So if you're talking of something age defying, is my network fine now? Like audio wise? Yes. Because now I'm off the Wi-Fi. Yep. Thank you, everyone. So age defying. Okay, let's talk of anti-aging. हमने क्या करना है and what we can do for this. So anti-aging, whenever we talk of anti-aging, is like I said, सबसे पहले you need to work for what are the signs of aging. How do you know कि आपको aging आ रही है? Firstly. So first thing in this is the dryness aspect. You will see dryness in the skin. It starts this area में सबसे पहले. Secondly, what you see is changes around the eyes. Fine lines, जो wrinkle आपको सबसे first wrinkle that comes on the face is around the eye. So you start seeing those little wrinkles over there. That's another sign of aging. Now, once you start seeing these two signs, you need to change your skincare, and your skincare needs to be for anti-aging. When you're starting a skincare for anti-aging, आप retinols भी include करो, तो results retinols के early aging में आते हैं. Late aging में retinol काम नहीं करता. Okay, then nothing works for late aging. It's better that you go in for procedures. But if you want some results for anti-aging, you should start early. For retinols, there are different types of retinols. Retinol is an anti-aging active ingredient. It is very, very popular, but retinol has a little problem. तो लोग थोड़ा डरते हैं उससे. Firstly, वो pregnancy में नहीं ले सकते. Secondly, वो थोड़ा strong होता है कई बार. जितना सस्ता retinol, उतना strong retinol. ये बड़ा funny concept है. So इसमें ये होता है कि क्योंकि उसमें irritation सबसे ज़्यादा होती है. So if you learn how to use your retinols, you can normal retinol आपको around से 60-70 रुपीस की ट्यूब मिल जाती है retinol की, and सबसे high ingredients retinol के 8,000 तक भी जाती है serums. It's the same thing, but it's only that कौन सा ज़्यादा safe है. So if you learn के retinol कैसे use करना है, even that 70-80 रुपीस वाली cream will give you fantastic results. Okay.
रेटिनॉल ऐसे समझिए कि वो स्किन को पीलिंग करता है, जो भी आपकी एजिंग के स्किन सेल्स है ना उनको निकाल देता है। सो अगर वो स्किन सेल्स निकाल रहा है तो फेस आपका सेंसिटिव हो जाता है, धूप में जाने में जलता है, रेड हो जाता है, अराउंड द आईज तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है अगर आप रेटिनॉल स्टार्ट करो। सो इसके ट्रिक्स होते हैं व्हेन यू वांट टू स्टार्ट रेटिनॉल। सो यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एंटी एजिंग, रेटिनॉल इज द मेन इंग्रेडिएंट दैट वी ऑल नीड टू नो। एंड रेटिनॉल को हम कैसे स्टार्ट करें इस फर्स्टली कि पहले हमने अपने स्किन को प्रिपेयर करें, उसको अच्छी तरह से पहले हफ्ता भर हम बहुत हाइड्रेट करें, फिर हम रेटिनॉल स्टार्ट करें। सेकेंडली हम रेटिनॉल रोज ना लगाएं, हम हफ्ते में 2 दिन लगाएं, हम उसको थोड़ा बिल्डअप करें कि हमारी स्किन भी उससे यूज टू हो जाए, है ना। एक और ट्रिक होती है, कई लोग करते हैं कि उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले सिर्फ हाफ एन आवर लगाते हैं, फिर उसको वो धीरे धीरे करके दे स्टार्ट यूजिंग इट फॉर मे बी 1 आवर 2 आवर्स, स्लोली स्लोली करके वो उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ रेटिनॉल वर्क्स, कि धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाओ, उसको ज्यादा हाइड्रेट करो, वो बेटर रहेगा। So this is the most popular ingredient for anti-aging. Secondly, I'll come back to that. So secondly, it's about, like I said, balance between retinols and hydration. So hydration मैंने जैसे कहा कि it's ceramides and hyaluronic acid. So आप इनका हमेशा क्लब करके रखोगे, so it works in anti-aging. रेटिनॉल से आप प्लीज ध्यान रखना कि आईज के पास अभी तो स्टार्टिंग से मत लगाना, and you should use milder retinols when it comes to using around the eye. There are special eye creams with retinols, you can use that, which help in the wrinkles, but don't use this very strong retinol around the eye क्योंकि वो बहुत irritate करता है, it makes it worst. Okay, so does skincare actually works for anti-aging process? Does it slow down and how it happens? So for anti-aging, the like I said, अगर excessively बहुत ज्यादा हो चुका है, you know, plus 55 60s, and आपने कुछ किया नहीं स्किन के लिए, it won't work honestly, okay. अगर आपकी पिगमेंटेशन है और आप पिगमेंटेशन के लिए करो तो पिगमेंटेशन शायद बेटर हो जाएगी, बट अगर आप ऐसे एंटी एजिंग सोच रहे हो कि भाई मेरी सैगिंग चले जाए और मेरी ये लाइंस चले जाए, ये स्किन केयर से नहीं होने वाला, ये कोई फेशियल भी नहीं करने वाला आपके लिए। यू हैव टू थिंक डीपर। ये सारी चीजें जो है ये स्किन की सैगिंग से नहीं हुए हैं, ये अंदर के मसल्स भी सैग हुए हैं, फैट सैग हुआ है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वेंट पुफ। तो वो सारी चीजें ऊपर करने के लिए स्किन केयर इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। If it is only skin, the skincare will only work if there are fine wrinkles us par. Skincare will only work on pigmentation. It is not going to work on sagging and anti-aging. Okay, there is no cream जो आपके wrinkles को हटा सके, deep wrinkles को, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है। So अगर आप कोई क्रीम बोल रही है कि भाई ये ले लो फॉर रिंकल हटाने के लिए, तो do not, it's all marketing gimmicks, nothing works. All right, thank you. Let's take few questions before moving to next question, right? So we have Deepa Khatri raising her hand. Deepa ji, आप unmute कर सकते हैं? हेलो डॉक्टर। हेलो जी। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे आपसे पूछना था कि इज स्किन केयर मतलब जो हम क्रीम लेते हैं उसके लिए, सन के लिए, सनस्क्रीन, हाँ जी, सनस्क्रीन इज कंपलसरी है? जस्ट पीपल से कि आपको घर में भी यूज करना चाहिए एक नॉर्मल रेजिमेन में, इज इट ट्रू? यस। इज इट ट्रू? इट वर्क्स? यस 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 यस, बिकॉज आपको ना सनस्क्रीन की अहमियत ना पता चलती है इन योर 50s। जो भी सनस्क्रीन लगाते हैं ना सिंस द बिगनिंग, उनको साइंस ऑफ एजिंग कम दिखते हैं इवेंचुअली, ठीक है। एंड अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई हुई, सपोज किसी ने 20s 30s में लगाई है, उनके फेस पे फ्रेकल्स और एज रिलेटेड स्पॉट्स 50 तक भी नहीं आते। लेकिन किसी ने नहीं लगाई हुई है तो उनके वो एज रिलेटेड स्पॉट्स एंड फ्रेकल्स 35, 38, 40s में दिखने लगते हैं। So this is a very important concept of sunscreens कि it is cumulative damage, जो इतने सालों से डैमेज हो वो एक साथ दिखता है अचानक से। Secondly, if your home, even reflected light window के थ्रू जो आ रही है is something that can make, you know, it can lead to a lot of pigmentation. So that is one major issue why we need to use a sunscreen. And any home remedy? For home remedies, we will be coming to, actually Hanika has kept a whole section for that, so I'll answer one more home. issue. Yeah. Hanji.
Doctor, one more issue. Few places, you know, and it's not even it's visible. I've got deep pores, you know, right Hmm. here. Only a spot, you know, two places. Hmm. It's a deep pit, you know. So Earlier in firstly, my in my हाँ, teenage, I used to have, because I have damn oily skin. Matlab, it okay. was like till date, I can't use moisturizer. The best, whatever you ask for, whatever I pay for. But the thing is that whatever I apply, within minutes, I feel like it's something coming out of my face. Even I So, can't apply makeup, you know. I don't know. so try the skincare that I'm saying. Up salicylic acid, you Mhm, know, face washes, salicylic acid mhm, serums. You mhm, should even your if it's very oily, you can even skip the moisturizer. You mhm, can let that go, mhm, and you know, in one way that oiliness is going to help कि आपको wrinkles कम आने वाले हैं on the plus mhm, side, okay, mhm, which is one something. And mhm. I forgot the main question जो आप बोल रहे थे. Just a minute. Oh Yeah, God. no, I forgot the Wait, wait. question क्या था the No, starting. actually, my question was that I अच्छा, got a the deep pores, the pit. pores. Right. Yeah, the I got it. pores. हाँ, And it was due to, you know, due to the excessive oil correct. secretion from my So face. first, I've now when got you zips. right, so ma'am, actually for pores ना, for first you Yeah. need to check कि ये pores हैं कि scars हैं. Okay, No if it's on scars. if they're on both the sides, because there's something called ice pick scars which look the same as pores. Uh, Okay, I recently uh, educated a lot of people on that. mhm, They look like tiny pits, mhm. tiny pits on both Yes. sides. Yes. But if it's on an area, like ये Mm. पूरे area पर dots है, then it's pores. Nip, If it is that I पूरे know. area में सिर्फ 5 dots है, then it's ice Uh, pick scar. Okay, so if it is countable, it is ice pick mhm. scar. Okay. Secondly, Mm, if it is pores, mm, exfoliation helps. You know, those once a week masks जो peels जो मैं कह रही हूँ will help. Even clay masks are very beneficial for oily skin. There are lots of sulfur and clay masks. They are very beneficial for someone with oily skin. And if it is acne scars or ice pick scars, only laser helps. Then skincare will not help. So first आप differentiate कर लेना कि whether it's countable or not countable. And if it is not countable, then open pores hain, then you should work towards exfoliation and use once a week masks. Even they help a lot. You can even increase their frequency. Some people use it every alternate day. Usse bhi control aa jata hai oil pe. Any good, because it's very oily. It's Oh, that ki I can't apply makeup even, you know, whether I go Try for the the masks. I parlor. think the sulfur and clay masks will be really Mhm. beneficial. Okay, I will do that. Definitely, I will do that. And secondly, oil. This reason, if I applied anything like winters, only in winters can I apply moisturizer. Otherwise, it's a hell for me. I wash It's my not face. necessary ke lagana hai. So Hmm? it's कि complete. It's winters not में actually we necessary. live. If हाँ. if your skin is not asking for a moisturizer तो लगाने की जरूरत नहीं है. If it's only Okay. asking in the winter, then just do it in the winter. It's completely fine. That's the question, because I हाँ, can't use in no, summers. like I said in the beginning, कि Hmm. just because सब लगा रहे हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपने लगाना है. जो आपको Right. सूट कर रहा है वो करना बहुत जरूरी है ना? पर sunscreen लगाना है, right? वो लगाना है, वो मैं नहीं माफ कर सकती. सनस्क्रीन नहीं, लगाना. exactly, this was the main question, you know, because my sister used to tell me, I say I can't apply anything. Bolti, no, you have to apply. So I was like, it's something deep in my mind, you know. सच्ची बहन है, Sunscreen. मान लो. So now I make a Yes, regimen, you know, कि definitely. She's लगाना telling you ही the है. right thing. Please apply it, है ना? Oh, thank you so much. It's a Okay, much help for me. Thank you. most welcome. हाँ जी. thank you, Deepa ji. Thank you, Dr. Marwa. We have we'll take next question from Preeti Gupta. Preeti Gupta जी, आप unmute कर लीजिए. हाय मैम. हेलो. हाँ मैम, मुझे जानना था मैम कि जो सनस्क्रीन हम लोग लगाते हैं उस पे एसपीएफ हम लोगों को कितना रखना चाहिए इन 30 विंटर और इन समर? दोनों में आप 30 प्लस रखिए. 30 प्लस से ऊपर ना द डिफरेंस इज वेरी लिटिल. 30 और 50 में एक्चुअली प्रोटेक्शन वैल्यू बहुत मार्जिनली फर्क पड़ जाता है. एक में 94 है, एक में 96 है, ऐसे है. सो 94% प्रोटेक्शन और 96% प्रोटेक्शन में एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको. फर्क इसमें पड़ेगा कि आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ. आप उसको 2 फिंगर टिप्स यूनिट पूरे लगाओगे, आपको ज्यादा फायदा रहेगा. अच्छा, और मैम विंटर में भी सेम?
यस विंटर में भी सेम। ओके। और मैम एक और चीज जानना था, ड्राई स्किन के लिए नाइट किट में हम लोग क्या रखें, जिसमें नाइट जैसे नाइट क्रीम होता है, तो ये अप्लाई करना जरूरी होता है या नहीं? सो आपके स्किन केयर में बेसिकली आपको देयर इज जस्ट क्लेंजर, देयर इज अ सीरम, अ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ठीक है। सो आप जिसको नाइट क्रीम बोल रहे हो वो आपका बेसिकली मॉइस्चराइजर होता है, एंड आपको अलग मॉइस्चराइजर मॉर्निंग एंड नाइट के लिए लेना जरूरी नहीं है। You can use the same moisturizer. For dry skin, hyaluronic acid is very important. Let me just shift. The lights are shifting. So hyaluronic acid is very important when we talk of, you know, dry skin के लिए. So ceramides and hyaluronic acid, squalene, ये तीन चीजें आप नाम अगर लिख लोगे, ये तीन चीजें आप ढूंढोगे तो it's sufficient. Not necessary that you choose a separate night cream. ठीक है। जो लोग नाइट क्रीम की मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उसमें वो क्या करते हैं, रेटिनॉल नाइट क्रीम या समथिंग पर्टिकुलर नाइट क्रीम की तरह मार्केट करते हैं। उसमें वो बेसिकली सीरम और मॉइस्चराइजर को मिला के मार्केट करते हैं, दैट दिस इज अ नाइट क्रीम कि आप सिर्फ इसी चीज को लगा लो। सो इफ यू वांट टू डू दैट इट इज फाइन, बट फिर आप एक्स्ट्रा सीरम और मॉइस्चराइजर मत यूज करो, जस्ट यूज जस्ट वन थिंग। ओह ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। All right. Thank you, Preeti. Thank you, doctor. Let's move to our topic. Yeah. So, what are the first sign of aging? Okay, I think I answered that, Anika. It'll be and around the eyes, and it'll be fine lines and fine wrinkles जो आपको दिखेंगे सबसे पहले। Okay. And what type of skincare is most effective for anti-aging? I personally, like I said, retinol and a balance should be there for anti-aging, you know, because anti-aging में आप ज़्यादा dry कर दोगे तो wrinkles ज़्यादा दिखते हैं, it looks very crinkly. So if you really want a good balance, you need to use good exfoliation with retinols. If you're really scared of retinols, you can use peptides. Peptides are really beneficial. Peptides आजकल new चीज़ है जो आई है, and peptides is very easy. It does not give irritation. It can be used by all skin types. So you can use a peptide serum. You can also, for this balance between retinols and your moisturizers, you should use actives like hyaluronic acid, which is very good. So retinol and hyaluronic acid का जो combination है is a very good anti-aging combination. Hyaluronic acid is the same thing जो हम जब fillers करते हैं, स्किन बूस्टर्स करते हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड ही होता है। सो इफ यू रियली वांट दैट टाइप ऑफ रिजल्ट्स, hyaluronic acid is the go-to ingredient for you. Right. Thank you. And we are talking a lot about retinols. When should we start it, and why it suits? It doesn't suit some, and it suits some others. Yeah. So retinol is very strong. That's why it tends to irritate people with dry skin. Okay, and sometimes people say कि आज सारा लगा लो, सारा जवानी आज आ जाएगी, so they apply a lot. So this is another issue. And if you need to go slow, you need to take baby steps with retinol because you're playing with fire. So you need to be very slow with it. That's why it doesn't suit a lot of people. If you want to start, I usually say 30s mein start kar lo retinol, because that is when it will work. It will not work after that. It's better you start early. Okay. And okay, let's take few questions and then we'll move to next topic. Yeah. Preeti Pandey. Preeti Pandey जी आप unmute कर सकते हैं? Priya Pandey. Yeah. Hi, ma'am. Nice meeting you. Hello. Hi, Priya. Hi, very nice meeting you, ma'am. Thank you. मैम एक्चुअली मेरा भी ऑयली स्किन है, जैसे दीपा जी पूछे थे, सेम क्वेश्चंस थे मेरे, बट कौन से सीरम्स हमें यूज करनी है? ओके, सो आपके लिए ऑयली स्किन और भी कुछ है, सिर्फ ऑयली स्किन का इश्यू आपको, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू वर्क ऑन? या पिगमेंटेशन है मैम एक्चुअली। ठीक है, सो व्हेनेवर हमें अपना स्किन केयर बनाना है ना, हम सबसे पहले अपने टारगेट सोचेंगे, हमने करना क्या है। एक हमारी ऑयली स्किन आ गई और आपने सेकंड एजेंडा मुझे बोला कि पिगमेंटेशन है ना। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को कौन चीजें टारगेट करते हैं, हम वैसे चीजें सोचेंगे। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है जो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। ओके,
one would be glycolic acid, one would be azelaic acid, and it would be kojic acid. इन तीनों में कोजिक एसिड सबसे सेफ है आपके लिए, बिना किचकिच के आप लगा सकते हो, कोई इरिटेशन का चांस नहीं है कोजिक एसिड, लेकिन अगेन माइल्ड है तो रिजल्ट भी स्लो आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिक एसिड जो 6% और 12% दोनों में आता है। 6% वाला इज सेफ, 12% इज अ लिटिल टफर, सो यू कैन स्टार्ट विद जस्ट 2 hours at night मे बी, नॉट फुल टाइम। तीसरा जो मैंने बोला एजिलिक एसिड, ये आई हैव सीन वेरी फ्यू कंपनीज जो इसके सीरम्स बनाते हैं। इट्स अवेलेबल इन क्रीम्स, डॉक्टर्स इनको क्रीम्स में देते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट्स वेरी स्पॉट ट्रीटमेंट जैसे यू जस्ट अप्लाई 1 2 3 4 एंड जस्ट रब इट ऑफ, यू नो, दैट मच, नॉट अप्लाइड ऑन द फुल फेस। सो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीरम्स है फॉर ऑयली स्किन विद पिगमेंटेशन। आई डिडंट मेंशन सैलिसिलिक एसिड पर्टिकुलरली बिकॉज वो ना पिगमेंटेशन पर काम नहीं करेगा, ऑयलीनेस कम कर देगा बट पिगमेंटेशन पर काम नहीं करेगा, दैट्स व्हाई। ओके। और नाइट को अप्लाई कर सकते हैं? कौन सा सीरम नाइट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सीरम ये मॉर्निंग में सारे अप्लाई कर नाइट सकते है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये सारे नाइट है, दिन में तो बिल्कुल नहीं लगाने ये, ओके, बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग। सो इफ यू गो इन द सन विद दिस, इट वो बर्निंग सेंसेशन करेंगे। सो सीरम्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग सीरम्स होते हैं, वो दिन में नहीं लगाने चाहिए आपको। हैं? सैलिसिलिक एसिड, आई मीन एजिलिक एसिड और Glycolic ग्लाइकोलिक acid. एसिड भी रात में ही लगे। बिल्कुल बिल्कुल रात में। एंड हमेशा जब भी कोई न्यू सीरम स्टार्ट करो ना, you should use it only for 2 hours first. Anything you start when, you should use it just for 2 hours and wash it off. पहले उसको ना आप थोड़ा build up दो, you tend to see whether it's working for you or not, then you make it regular. थैंक यू सो मच मैम। Welcome. थैंक यू प्रिया। शिखा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो Hi शिखा। हाय शिखा। मैम, मेरी ना एक्ने स्किन है, बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, तो मैं टोनर यूज करती हूँ। कौन सा Cleansing- टोनर यूज करते हो? टोनर टी ट्री ऑयल का ले लिया या हम्म। इसके यही बस यूज करिए, कुकुम्बर वाला, बस यही। और आपने सीरम के लिए बोला, तो एक्ने स्किन के लिए कौन सा सीरम अच्छा रहेगा? आपके जो एक्ने हैं ये रेड हैं कि दाग भी छोड़ रहे हैं, ब्राउन भी हो रहे हैं? वो मेरे बहुत स्टार्टिंग से ही रहते हैं एक्ने, कभी मिक्स, सब भी हर तरीके के नहीं, एक्ने बट ऐसे पस भरी है कि लाल है कि ब्राउन है? क्योंकि मुझे रेडिश रहते हैं। रेडिश रहते हैं। Red- ओके, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ना पहले टोनर जो है वो मत यूज करो। कई बार टोनर्स फॉर ऑयली स्किन में अल्कोहल होता है जिससे इरिटेशन होती है और रेडनेस बढ़ सकती है, फर्स्टली। सो सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, क्लेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑयली स्किन। सो सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर जो है, वो तो फेस वॉश जो है, आप तो डेफिनेटली 2 to 3 times a day यूज करो। यूज नियासिनामाइड इन द मॉर्निंग। नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक्ने पर वर्क करता है रेडनेस कम करने में। तो आपके लिए अगर मैं ऐसे टारगेट देखूं कि मैं किस चीज पर काम कर रही हूँ, मैं एक्ने पर वर्क कर रही हूँ और वो भी रेड एक्ने, so I want to work on that, so I will give you niacinamide in the morning and I will give you azelaic acid रात को, because azelaic acid redness कम करता है। so वो एक तरह से स्पॉट्स भी, azelaic acid ना एक बड़ा कहते हैं ना रामबाण है, सब जगह चल जाता है, सब चीजें कर लेता है ना। तो एजिलिक एसिड ऐसी चीज है कि यू शुड यूज इट जिसमें पिंपल्स भी, रेडनेस भी और उसकी पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगी। सो यू शुड यूज इट एट नाइट इन, लाइक आई सेड, 2 hours ओनली। उससे ऑयलीनेस भी कम हो जाती है। आप चाहो तो उसको फुल फेस पे लगा सकते हो फॉर हाफ एन आवर फर्स्ट, तो उससे काफी हद तक हो जाएगा। इवन द मास्क जो मैं रेकमेंड करी थी वंस अ वीक, दे ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द ऑयलीनेस। इफ एक्ने सिर्फ इस एरिया में है, then get a hormonal profile also checked, क्योंकि ये hormonal acne होता है। हाँ, ये साइड्स में होते हैं ज्यादा। ये hormonal acne है, इसमें मिल्क इंटेक बंद करने पर बहुत फायदा होता है। हाँ, मैं कुछ मीठा खाती हूँ तो बहुत एक्ने होने लगते हैं। Exactly. वो मीठा, शुगर एंड डेयरी, 2 things Dairy. जिससे एक्ने बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो मिल्क इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। मिल्क में सारी चीजें, चीज, पनीर, मलाई, घी, यू नीड टू अवॉइड। दही इज ओके, कर्ड इज फाइन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू शिखा। थैंक यू डॉक्टर मारवा। आप वी हैव कनिका अरोरा। कनिका जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम, हेलो अनिका मैम। हाय हाय कनिका। मुझे ये पूछना था,
मेरा एक्चुअली जो स्किन है वो बहुत ड्राई है। हेलो, आवाज आ यस रही है यस आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मेरा स्किन बहुत ड्राई है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर जैसे किसी शादी पार्टी में जाना हो, मेकअप करना हो, तो मेरे फेस पे उस ड्राई स्किन की वजह से मेकअप लगाने के बाद और ज्यादा मतलब फेस ब्लैक दिखता है। तो अगर मेकअप ना हो तो हेल्दी स्किन के लिए जैसे बोलते हैं ओमेगा 3 ये कैप्सूल्स वगैरह लेने चाहिए, तो क्या ये लेने चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? आप ओमेगा 3 ले सकते हो, बट आप इससे एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी ड्राइनेस चली जाएगी। फर्स्टली ड्राइनेस के लिए स्किन केयर पर ही आपको वर्क फिर करना है। या फिर आजकल मैंने ये देखा है नेट पे, ये जो फेसबुक एफबी वगैरह पे आते हैं कि आप अपना स्किन दिखाओ पहले उनको, और वो फिर सारे प्रोडक्ट देते हैं, जैसे आप क्लीन अप देंगे, नाइट क्रीम अलग देंगे, डॉक्टर सेट के जो आते हैं आपके सनस्क्रीन वगैरह। तो बिल्कुल क्या ये बिल्कुल। लेने चाहिए उनसे? सो इनके अगर हम ब्रांड्स का, मुझे हनिका ने वार्निंग दी है ब्रांड्स की नाम नहीं लेने, सो मैं बोलूंगी जो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हो, ये प्रोडक्ट्स जो है ये अच्छे हैं प्रोडक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप कोई भी क्रीम्स देखेंगे ना, कोई भी ब्रांड रेंज देखेंगे, इसमें आपको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सो इसमें डिफिकल्टी होती है चूज करने में कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। सेकेंडली, अगर आप कह रहे हो कि आपका स्किन बहुत ड्राई है, rather than going online and putting a photograph, I would really recommend कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। Why? Because पहले तो जो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, इससे इक्वल रेंज या इससे कम रेंज में आपको इससे ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर एंड यू गेट द दवाई वाला, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे मेडिकल स्टोर्स में होते हैं, जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लेकिन वो लगती दवाइयां हैं, तो हम उनको लेते नहीं है, बट डॉक्टर लिख देता है तो हम ले लेते हैं, और वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे। कमिंग बैक टू हाउ आई कैन हेल्प यू विद द ड्राई स्किन, आई वुड रिकमेंड कि आपके जो एक्टिव्स है ना, आप मैं घड़ी घड़ी हाइलुरोनिक एसिड का नाम ले रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप ट्वाइस अ डे उसको यूज करो। सेकेंडली, आपका क्लेंजर बहुत माइल्ड होना चाहिए। कोई भी घर के देसी नुस्खे आप नहीं करोगे, जो कर सकते हो वो मैं बताऊंगी आपको, जो ड्राई स्किन पर काम करता है। एक्चुअली मेरे साथ ये रहता है, ये सारे प्रोडक्ट ये लोग दिन में 2-3 बार यूज करने को बोलते हैं, बट मैं वर्किंग पे होती हूँ तो मैं ये चीजें नहीं यूज कर सकती। मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मैं मॉर्निंग में यूज करूँ, देन फिर नाइट में मैं अपने घर जाके कर सकूँ। और नॉर्मली इसी मॉर्निंग और नाइट ही लगाना होता है, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा आउटडोर नहीं रह रहे हो, आप स्किन, वो सिर्फ सनस्क्रीन कह रहे हैं कि आप दिन में 2-3 टाइम लगाओ, बट सनस्क्रीन अगर आप धूप में ज्यादा रह रहे हो, अगर आपका इंडोर ही है और आपकी विंडोज भी नहीं खुली है, देन यू डोंट नीड सनस्क्रीन सो मेनी टाइम्स अ डे। ओके, यू ओनली मैं नीड सनस्क्रीन मेनी टाइम्स अगर विंडो खुली है तो। ओके, नहीं मेरा यही है ना कि मैं बाहर रहती हूँ, मैं यूज नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं ऐसा प्रोडक्ट सोच रही थी कि जो केवल मुझे सुबह आते वक्त यूज करना हो और फिर रात को मैं अपना घर जाके यूज कर लूँ। आप लेकिन ना ये लोग 3-4 बोलते हैं। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स देखो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और सेरामाइड से स्ट्रॉन्ग होते हैं यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, अगर आपका बहुत ड्राई है तो। बट यूरिया जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, अगेन उसमें लेस देन 10% होगा तो काम करेगा, मोर देन 10% होगा वो स्किन पील ऑफ कर देगा ऐसे। तो यूरिया इज अनदर इंग्रेडिएंट जो आपको बेनिफिशियल रहेगा। बहुत कम मॉइस्चराइजर्स आते हैं विद यूरिया जो बेनिफिशियल, जो इंडिया में मिल रहे हैं वैसे, बट या that is something that helps a lot with dry skin. But ceramides is definitely something जो आप मॉर्निंग और नाइट लगा सकते हो। ceramides के साथ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब आता है, कि एक ही क्रीम ले ली आपने और उसमें सब हो गया आपका, तो वैसा प्रोडक्ट होगा तो you'll be sorted। एक और चीज पूछना था, जैसे जैसे वेट कम होता है, अभी क्या थोड़ा सा वेट जैसे मैंने कम किया, तो फेस का ग्लो क्या एकदम से चला गया, तो इसके लिए हेल्दी स्किन के लिए और क्या क्या लेना चाहिए? क्योंकि अब वेट कम किया तो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं आ सकता कि ग्लो भी आ जाए वेट भी कम हो जाए। जैसे ही वेट कम हुआ फेस का ग्लो एकदम चला गया, तो उसके लिए क्या आपका लेना चाहिए? पहले तो बधाई हो वेट लॉस पे। दूसरी चीज मुझे एक बताओ कि आपने ये वेट लॉस डाइटिंग से किया कि एक्सरसाइज से किया? मैंने जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइज भी लिया, बाहर का सब कम किया, उसके बाद ये सब कम हुआ। बट क्या है ओके, ना, सबका यही कहना रहता है कि नहीं वेट तो कम हो गया फेस का एकदम, तो अब और मत वेट कम करो, बट मुझे और भी करना है, तो फिर यही है कि अब वेट कम करूं या फेस को देखूं। तो सी आप ना अपने पहले ब्लड लेवल्स चेक करो, जो B12, विटामिन डी और आयरन है, ये 3 चीजें होती हैं जिससे ना हमारी डलनेस आती है। कई बार अब डाइटिंग करते हैं जिससे ये कम हो जाता है,
सो ये 3 ब्लड लेवल्स आपने चेक करने हैं। दूसरी चीज, आपने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। अगर हमारा फैट कम हो रहा है ना फेस से, तो कई बार ऐसे ढल जाता है फेस, इट लुक्स लाइक पिचका हुआ सा एकदम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि बड़ी कमजोर लग रही है, क्या हो रहा है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, ये इशू होता है। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे ना, फैट कम होगा बट मसल बढ़ेगा, उसमें ना फेस कॉन्ट्यूर्ड लगता है। ओके, सो मैंने खुद 20 किलोज कम किए हुए हैं, बट हम जिस तरह से कम कर, मतलब विद इन आई थिंक नॉट टू मच टाइम ऑल्सो, 1 साल में। ओके, सो जब हम इसको कम करते हैं, सो एवरीबडी वाज लाइक कि फेस तो आपका ठीक है, आपने आपका फेस कैसे नहीं हुआ, बिकॉज इट इज प्रोटीन इंटेक मैंने बढ़ाया हुआ है, ड्रास्टिक नहीं किया मैंने वेट लॉस, एंड कंटिन्यूसली आई हैव केप्ट एक्सफोलिएशन ऑन। डेड स्किन जो होता है ना, जब जमा होता है तो स्किन की ग्लो बड़ी कम हो जाती है, सो एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो तो उसी से ग्लो जो है मेंटेन रहेगा। कनिका जी को उनके सवाल के जवाब मिल गया है। Okay, let's move to, can we take few questions, doctor? Yeah, sure. I'm Am I enjoying the audible? questions. Yeah, okay. Sure. We have मैम वैक्सीन चला गया था कर सकते हैं। थैंक यू मैम। Most welcome, Kanika, most welcome. अब ये मेरा नेटवर्क है कि हनिका का नेटवर्क गया है, आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, Okay, let's take. Am I audible? yes, Oh? yes, Yeah. I So can hear just please you. हेलो, unmute कर सकते हैं। may I audible, ma'am? हाँ जी जसप्रीत, I can hear you. I can't see you but I can hear you. Okay, ma'am. Take another question then. Preeti अगर हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम। मैम मैं ये कह रही थी, मेरी डॉटर 18 प्लस है, शी इज नाउ, उसको बिफोर 2 to 3 years उसको साइरसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके हेयर्स में उसको हेयर फॉल काफी आ गया था, काफी लेंथी हेयर्स है लेकिन उसको हेयर फॉल काफी हो गया था। फेस पे उसके मतलब कि काफी छोटे छोटे ड्राई स्किन हो गई थी, काफी दाने हो गए थे। पर उसको मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, नाउ शी इज मतलब ठीक है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है, जब वो स्कूल से आती है, नाउ शी इज इन 12th क्लास, जब वो स्कूल से आती है तो जैसे तेज धूप होती है, सनबर्न होता है, तो उसकी जो चिक्स हैं, उसका ऊपर का पार्ट है वो रेड हो जाता है, कंप्लीटली रेड। तो जैसे स्किन बर्न होने लग जाती है, तो मैम उसका कुछ सॉल्यूशन या फिर कुछ होम रेमेडी जिससे उसको इफेक्ट है, क्योंकि वो ज्यादातर केमिकल बेस्ड चीजें यूज नहीं कर सकती, उसकी स्किन खराब हो जाती है बहुत जल्दी अगर वो कुछ भी यूज करती है तो। जिनको सोरियासिस है ना, उनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है, एंड ऐसे नहीं है कि केमिकल्स नहीं लगा सकते, उसको एक्चुअली सनस्क्रीन की बहुत जरूरत है। अगर उसको नहीं दी इस समय सनस्क्रीन, देन शी विल एक्चुअली गेट इस 2 एरिया पर ना, शी विल गेट वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिंकल्स, बिकॉज कंटिन्यूस बर्न्स हो रहे हैं, तो कंटिन्यूस स्वेलिंग हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो स्किन पूरी लूज हो जाएगी उस एरिया में, एंड शी विल गेट रिंकल्स इन दैट एरिया वेरी अर्ली। सो अगर आप ऐसे देखोगे ना, जब ये ऊपर वाले एरियाज, पहाड़ों के ऊपर वाले एरियाज हमेशा रिंकल्स ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द सनबर्न्स। सो इसमें बहुत जरूरी है कि उसको आप, व्हाट आई फील सबसे कन्वीनियंट होगा कि उसको आप एक सनस्क्रीन स्टिक दो, बिकॉज वो स्कूल गोइंग है ना, तो शी कैन जस्ट कीप द स्टिक एंड अप्लाई इट उस एरिया में एंड देन लीव फ्रॉम द हाउस, वो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। सोरियासिस इज नॉट क्योरेबल, इट इज कंट्रोलेबल। तो उसका जो कंट्रोल है, वो उसके जो सीरम्स दिए हैं, हेयर सीरम दिया है लगाने के लिए, शैम्पूज दिया, उसी के साथ रहने वाला है। सोरियासिस पेशेंट को हमेशा हाइड्रेशन पे बहुत काम करना चाहिए। ड्राई स्किन होगी, विंटर सीजन आएगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो शी शुड यूज प्रोडक्ट्स, उसको सिर्फ नेचुरल थेरेपी पे मत रखना, ये गलती मत करना, उसको प्रोडक्ट्स दो, लेट हर यूज द राइट प्रोडक्ट्स फॉर हर फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, ताकि उसका सोरियासिस वर्सन ना हो कभी। दिस इज माय एडवाइस। एंड सनस्क्रीन तो उसको स्टार्ट करो, जो उसको कंटिन्यूसली आ रहा है उसके लिए होम रेमेडी की जरूरत नहीं, आप सनस्क्रीन स्टार्ट करोगे, रोज शाम को थोड़ा आइस लगा लेगी ना, वो ठीक हो जाएगा। डोंट गिव हर मेडिसिन। आइसिंग तो वो रेगुलर करती है, आइसिंग तो उसका रेगुलर है। उसको प्रिवेंट करना भी जरूरी है ना, वो घड़ी घड़ी हो रहा है, तो उसको प्रिवेंशन के लिए सिर्फ सनस्क्रीन दोगे तो वो बेटर हो जाएगी।
ओके ओके मैम, एक चीज और मैं पूछना चाहती थी, मुझे थायराइड है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, मेरा थायराइड कभी घटता रहता है कभी बढ़ता रहता है, तो जैसे मगर मेरा लेवल पे होता है तो मेरे फेस पे ग्लो भी ठीक रहता है, अंडर आईज डार्क सर्कल्स भी नहीं दिखते। अगर वो थायराइड घट जाता है, ज्यादा माइनस चला जाता है, तो मेरे फेस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, फेस डल लगता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, जबकि मेरे को डार्क सर्कल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट ए टाइम किसी टाइम पे वो दिखना शो हो जाता है। तो मैम इसका कुछ ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा चीज है कि मैं यूज कर सकूं और इसका इफेक्ट हो मुझ पे? ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल जाता है आपका थायराइड कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। यस तो मैं मैम, तो यस कहूंगी मैम। हाँ, मैम आप मुझे मेरा थायराइड को फेस देख के कंट्रोल में पता चल रखोगे जाता तो वो है। सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल एक तरह से आपकी बॉडी आपको बता रही है कि जरा चेक हाँ कर जी। लो थायराइड। हाँ दूसरी चीज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि थायराइड से ना ड्राइनेस बढ़ती है बॉडी में, वाटर कंटेंट कम हो जाता है। सो विद द ड्राइनेस सारा स्किन डल लगने लगता है। सो अगर ऐसे हो भी रहा है एंड यू आर वेटिंग कि वो बढ़ जाए थायराइड, तब तक आप सिर्फ हाइड्रेशन पर काम करोगे, स्किन केयर चेंज कर दो, थोड़ा ड्राई स्किन वाला जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक एकदम चिपचिपी सी मॉइस्चराइजर रखो अपने साथ कि जब भी ये हो वो लगाना स्टार्ट कर दो, आपका हाँ ये बेटर हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मोस्ट वेलकम जसप्रीत। थैंक यू जसप्रीत। अगला सवाल हमारे पास Thank प्रीति you, ma'am. अग्रवाल से है। प्रीति अग्रवाल जी, आप अनम्यूट। Do we have Preeti Agarwal here? ओके, तब तक हम राधिका जी से सवाल ले लेते हैं। राधिका जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो ओके, राधिका। वी हैव प्रीति हियर। प्रीति Yeah, hi, अग्रवाल, Preeti. एक्चुअली Okay, हाँ नेटवर्क जी इशू प्रीति। था। मैम मेरा क्वेश्चन है, लाइक जनरली जब भी हम कोई क्रीम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो शुड वी अप्लाई अंडर अवर आई? Yes. अंडर आई जेल तो है ही डे मॉर्निंग के लिए, बट क्रीम मॉइस्चराइजर या एनीथिंग भी अप्लाई वो अंडर आई करना चाहिए या नहीं? तो अगर आपकी क्रीम बेसिक मॉइस्चराइजर है और उसमें ऐसे विटामिन सी या रेटिनॉल एडेड नहीं है, तो आप इसको अपने आई सीरम के बाद उसको लगाया करें। बस जब आप फेस पर भी सीरम लगाते हैं, हम कहते हैं कि सीरम को सील करें, यूज अ मॉइस्चराइजर टू सील द सीरम। सिमिलरली अंडर आई भी, आप उसको अगर अंडर आई क्रीम लगा रहे हो तो उसके साथ आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। हाउएवर कोई कोई मॉइस्चराइजर्स ना जलते हैं आंखों में, अगर ऐसी बात हो रही होगी तो मत लगाना। सो डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चराइजर। बट अगर बेसिक मॉइस्चराइजर है एंड उसमें ऐसे कोई एक्स्ट्रा एक्टिव्स नहीं है, इट इज जस्ट प्लेन मॉइस्चराइजर, तो आप उसको अंडर आई यूज करो, उससे बहुत बेनिफिशियल होता है। अंडर आई पे स्पेशली जो रिंकल्स आते हैं वो कम आते हैं। आई यूज नाइट सीरम नाइट में, एंड उसके बाद नाइट का मेरा अंडर आई जेल है, बट मॉर्निंग का आई डोंट हैव अंडर आई जेल। तो मॉर्निंग में जो क्रीम यूज करते हैं वी कैन यूज दैट ना अंडर अवर आई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड सनस्क्रीन एंड ऑल? सनस्क्रीन ना बहुत लोग दे अप्लाई दिस एरिया में, ओके, दे डोंट अप्लाई यहाँ पर। एंड पर्सनली आई एम नॉट ऑफ फेवर कि आप सनस्क्रीन इस एरियाज में लगाओ, ओके, बिकॉज कई बार क्या होता है वो आईज में जाती है, तो हम मुंह धो लेते हैं या वाइप कर लेते हैं, उल्टे जो सारी जगह लगी थी वो भी हम उतार देते हैं। सो आई फील कि सनस्क्रीन जिस तरह से आप कन्वीनियंटली उसको ज्यादा एरिया पर लगा के रख सको, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है आप आईज पर लगा के उसको रख सकते हो, इट्स फाइन, बिकॉज वेरी फ्यू सनस्क्रीन्स आर सूटेबल। कोई कोई लोगों को ना बहुत ड्राई स्किन होती है यहाँ पर, तो सनस्क्रीन लगाने पर जलन होती है, तो पिगमेंटेशन बढ़ जाती है उनकी अंडर आई की। सो यू हैव टू सी एज पर इंडिविजुअल कि आपको सूट हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है अंडर आई, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेच करके थोड़ी सी सनस्क्रीन यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। हमारे पास दीपा खत्री की तरफ से फिर से सवाल है। दीपा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Ma'am, the most important topic just kept in how could I forget is collagen. I don't know कि अब जो ये myth हो रहा है कि every dermatologist यही कहते हैं collagen once it's lost it cannot be restored. Is it Right. true? So how Yes. to prevent it? Okay, one second. I'm just wondering if you can Yes. see me, guys. कि मेरा visual आ रहा है कि चला गया? No. No, नहीं आ it's रहा। no, we can't see. Yeah.
Now I'm come back. Yeah, sorry. Whenever Yes. Wi-Fi hatana pada, so now the network started. So when the calls come, it just goes. Sorry for that. But collagen ka ye hai कि all of us have collagen. Okay, so all of us have. Suppose, for example, all of us have this much collagen. Every year, it's getting. When you, whenever you get any laser for collagen done, okay, वो collagen वापस थोड़ा form हो जाता है. Okay? Whenever you're eating collagen. But eating collagen works for some and does not show any result in some. Okay? So especially जो मेरा personal experience है, जिनका face बहुत पतला हो, skin बहुत पतली हो, pinch करने पर भी आ रही है हाथ में, उनको collagen benefit करता है. So जब क्योंकि उनका collagen काफी कम हो चुका है, तो जब वो खाते हैं जरा सा भी change होता है ना, it shows. जिनका face heavy होता है और जब वो collagen खाते हैं, उनको difference नहीं लगता है. It's just the same. That's why. So if you really have a significant collagen loss, it shows results when you're eating collagen. If you have minimal collagen loss, it does not show result and you can just go for skincare lasers and procedures, micro needling and everything, जिससे थोड़ा better हो जाएगा. So lasers and skincare treatment से तो better आता ही है and you do get your collagen back. But eating उन्हीं को करना चाहिए जिनका बहुत severe loss हो जाए. Actually, we just discussed about the ladies are very finicky about the skin, about the makeup. So one of my friends, she just tell me, yaar collagen ke everywhere, any doctor you go, the first thing they will tell you, you have to eat collagen. So they were I don't tell discussing with them me. that. My patients, No, I don't. it's very strange because in my group, when we talk about, they just told me, yaar, tum kabhi to, I say, touch wood, till date, I have not gone to any doctor for my skin. But the thing, we just take the general views. She told me collagen, it decreases at age, right? Everyone knew that. So she told me, you should have, every doctor give. So it was something behind my Actually, mind. what happens, na, Deepaji, it's a good question because a lot of people, collagen is like very, very popular ingredient these days. And Yeah. what happens is, na, when you're trying to fight aging, okay, we all should realize we can't win. Yeah. So we are trying to battle a very strong enemy. And to battle this enemy, we have to try all our weapons. हर कोई नया हथियार निकाल रहा है. Collagen is just one of those things. Okay, so whenever there's a new weapon in the market, everybody's like, "Arey, ye try karte hai. Let's do this. Let's do this." And the marketing companies, everybody's up with it. Okay, so it's not necessary that thing is working or whether it's not working, but it's just कि okay, कुछ harm नहीं हो रहा ना, so let's try it. It's like that कि कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, so let's have it. Okay, that's it. So we're all in this battle together for anti-aging. If someone is not having any adverse effects and if someone is very okay with having one sachet of a drink every day, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. पॉकेट के लिए हाँ डेफिनेटली हर्ज है, बट अदर देन दैट कोई हर्ज नहीं है. As some marketing gimmicks anyway, what I feel again. It works for, like I said, it works for some. It works very well for some. लोगों के hair भी अच्छे हो जाते हैं इससे. But you need to try it to believe it. कोई देख के नहीं बोल पाएगा कि आपके लिए काम करेगा कि नहीं. That's the deal. Nini, it's for the future, when you come to know about so much things, there's a big battle in your mind and the heart. And aaj ke time mein to, makeover, you spend on makeover. Instead, you can spend in your skincare anytime, True. Very true. So that's the pocket friendly. मुझे लगता है कि natural चीजें से हो, and it's a big gossip between the ladies. यार collagen खाओ, and you see the difference, I said, is it? So it was somewhere something back of my mind every time it pop up, and every time I raise my button, अरे ये question तो पूछना होगा. पूछना है. ठीक है. I hope I answered it. Yeah. Nini, thank you. Two questions. One, the sunscreen is the must, and collagen, I don't know now, but in future, if it helps you, it may be even I go for it. Go for it. There's no harm in it. So you can go for it. There's no problem with it. How this works. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Deepa ji. Thank you, Marwa ji. अब अभी तक हम लोगों ने बात की अबाउट ग्लोइंग स्किन सीक्रेट्स और जिसके अंदर हम लोगों ने बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की है, व्हाट टू यूज व्हाट नॉट टू यूज, या फिर किसको किस तरह से करना है, जिसके अंदर हमने फिर बाद में हमने एज डिफाइंड सीक्रेट्स के बारे में बात की. ऑल्सो वी फोकस्ड अबाउट रेटिनॉल कि इसको यूज करते वक्त कितना ज्यादा हम लोगों को मतलब कॉन्शियस रहना है या किस तरह से हमें करना है. सो नाउ लेट्स मूव टू नेचुरल टिप्स.
So what do you think about this कि हम लोग naturally home remedies वगैरह किस तरह से अपनी skin को glowing रख सकते हैं? So हनिका, जब कोविड आया ना, मुझे बिल्कुल भी नेचुरल टिप्स ना पसंद नहीं थे, पर जब कोविड आया ना, हर एक बंदे ने मुझे सिर्फ ये पूछा कि मुझे कुछ घर वाली चीज बोल दो। एंड मेरे पास तब मैंने बैठ के बड़ी रिसर्च की इस बारे में, क्योंकि उससे पहले तो लोग कर रहे थे, बट आई एम समवन हु रियली बिलीव्स कि इसके पीछे क्या साइंस है। मैं बिना उसके पीछे कोई साइंस होगा तो मैं कभी कोई चीज बोल नहीं सकती। सो जब हमें ऐसे इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट बनाना होता है ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती आप दही लगा लो चेहरे पे। मैं पहले दही के इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगी, कौन सी दही, कितने टाइम में फर्मेंट हुई दही, सबके घर में अलग दही है, तो क्या वो काम करेगी दही? इज दैट आपकी दही, घर की दही अलग है, मेरे घर की दही अलग है, उसमें अलग लैक्टिक एसिड परसेंटेज है आपकी दही में, अलग लैक्टिक एसिड परसेंटेज है मेरी दही में, तो क्या वो काम करेगी? ये बहुत बड़ा एक सवाल मुझे इरिटेट करता था कि ये नेचुरल थेरेपीज जो है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये है तो सही, बट आई एम नॉट एबल टू गिव इट इक्वल वेटेज सबके घर पे जो हो रहा है। दिस वाज वन मेजर इशू व्हिच आई हैड विद नेचुरल थेरेपीज। सेकेंडली, अगर इसमें हम जा रहे हैं, वी हैव टू प्ले विद वेरी माइल्ड इंग्रेडिएंट्स। ओके, फॉर दिस नेचुरल थेरेपीज काम करती है अगर आपकी प्रॉब्लम माइल्ड है। नेचुरल थेरेपी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कभी भी, हम सबको पता है, इसलिए हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ ये नेचुरल कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सो उससे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। इट्स जस्ट माइल्ड। ओके, नाउ फ्यू थिंग्स इन नेचुरल थेरेपी, यू हैव टू ऑल्सो नॉट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। आप नेचुरल थेरेपी पर भी पैच टेस्ट जरूर करो, बिकॉज इफ यू डोंट डू अ पैच टेस्ट, कई बार वी हैव सीन एज डर्मेटोलॉजिस्ट, लोगों ने चीजें लगाई हैं, आई टेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जिसके रिएक्शंस मैंने देखे हुए हैं। ओके, so it's very 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 popular to get reactions with natural therapy, and you should be very very sure that this thing is suiting you before you try anything natural. So this is my introduction to this concept of natural therapy, and I am glad कि हनिका ने ये last में रखा। Thank you. Now, what are the best natural ingredients which we can use on daily purpose? ठीक है, सो बेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगेन शुड बी एज पर योर स्किन टाइप। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ योर स्किन, मैंने जैसे बोला कि पहले आप टारगेट सोचो, आपका आप करना क्या चाहते हो आपके स्किन के साथ, ठीक है। एंड अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है, सो ओट्स, ग्राउंड ओट्स वर्क वेरी वेल फॉर ड्राई स्किन। आप ओट्स को ग्राइंड करके उसमें दही या दूध में, एंड देन यू यूज इट एज अ मास्क। oats is something which is written in our textbooks also. oatmeal bath कहते हैं, you know, जिनके बच्चों को बहुत ड्राई स्किन होते हैं ना, उनको oatmeal bath दी जाती है। ओके, सो आप थोड़ा सा ओट्स का पेस्ट लगा के बच्चे को लगाते हैं, उससे हाइड्रेशन होता है। सो इवन यूजिंग इट ऑन द फेस फॉर वेरी ड्राई स्किन is a very safe, is a very effective oatmeal bath. You have to use it for like 15 minutes on your face, at least 15 to 20 minutes. आप oats को grind करो, then that is the main ingredient, and then you use a base. The base should be either milk, or you can use even curd in this. The curd is very mild as an ingredient. It's more of a base जो हम use करते हैं for home care. So oats is my top ingredient for dry skin. When we think of oily skin के लिए the most effective ingredient is multani mitti. Okay, so अगर आपका oily skin है, why? Because multani mitti is actually, if you go in English, it is Fuller's clay. It is a clay mask जो आप लगा रहे हो, and nothing else. So clay works for oily skin, so multani mitti works. It is जो आप clay mask पे spend करोगे, same thing as multani mitti, उसको आप use करिए, and that helps to dry the oiliness. So it's very good for oily skin, for open pores, multani mitti. Okay. For pigmentation, I genuinely don't think anything works a lot. There are lots of ingredients in the market. There are tomatoes that people do. There is haldi, besan, honey. बट इनके मैंने कभी कोई ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं देखे ऐसे कि मैं बोलूँ कि हाँ ये चीज बहुत बढ़िया है कि आप इससे पिगमेंटेशन कम हो सकती है। ओके, जब सब लोग ये यही सोचे कि मैं लेमन क्यों नहीं बात करी, इसलिए क्योंकि सब लोग लेमन जरूर यूज करते हैं, बट लेमन मेरे लिए सबसे खतरे वाली चीज है इन होम केयर। सबसे ज्यादा रिएक्शंस वी सी विद लेमन। मतलब अगर आप कोई लेमन, आप ऐसे सोचिए, आप लेमन जूस अगर कोई मार्बल के स्लैब पर भी 10 मिनट रख दो, वो मार्बल खराब हो जाता है।
आप कभी ऐसे घर के करके देखोगे, यू विल सी दैट मार्बल इरोड हो जाता है. यू आर अप्लाइंग दैट लेमन ऑन योर फेस फॉर 10 मिनट्स. आप ये लॉजिक कॉन्सेप्ट समझोगे कितना ज्यादा इरिटेट कर सकता है वो फेस को. सो लेमन इज वन थिंग जो मैं कोई कर भी रहा हो तो आई रियली टेल देम प्लीज डोंट यूज लेमन. एंड और क्या इंग्रेडिएंट बच गया. Okay, yeah, so red skin. Okay, so जिसके redness बहुत है and who gets very sensitive skin and rashes, इसमें something that really works is green tea. Okay, आप green tea को जैसे गर्म पानी में आप पहले पानी boil करो, let it cool down, like and when imagine कि boil करो और उसमें boiling बंद हो जाए, उस समय आप green tea डालो, so it just brews. Okay, and उस समय fresh green tea को आप ठंडा होने रख दो. It should be greenish in color. It should not turn brown, is my point. So it should be very little. उसको ठंडा होने रख दो. उसके आप चाहे सोक्स करो, चाहे उसको आइस में बना दो, और उसके जब भी आप चाहो उससे आइसिंग करो. Green tea works very well for reducing, for rashes, for skin burns. So green tea का जो use है is good. And similarly, अगर pigmentation के लिए आप मेरे को push करोगे तो मैं tomatoes बोलूंगी. But I'm not very even pomegranate and tomatoes are good. They have certain acids in them that work, but not very effective. Kha lo tomato better. Yeah. And for dark lips? Okay, so dark lips, one thing that you should do for dark lips is if you're using a colored toothpaste, you should stop. Colored toothpaste is usually a very, very common ingredient for getting dark lips. Secondly, very long stay lipsticks also you should stop. What you can do, simple things, there are two things I'll recommend. एक तो when you're brushing your teeth, brush your lips also. तो exfoliation हो जाता है lips का. That helps. Secondly, what you can do is आप sugar लो, and sugar के साथ आप एक lip scrub बनाओ. You know, you can use sugar and you can use I forgot मैंने क्या use किया था. When I've made a lip scrub for myself, it had sugar in it, it had little honey in it. So basically you need some grinding ingredients. ठीक है? And उसके साथ आप उसको rub कर सकते हो lip पे. So grinded sugar works well. Grinded sugar and honey के साथ आप उसको lips पर rub कर सकते हैं, and that helps to decrease the dead skin on the lips and make them smoother. So sorry, sugar and olive oil. Yeah, that's what I remember. Olive oil के साथ आप grinded sugar use करो. It works very well for lip pigmentation. You can also जो आपके skincare के ingredients हैं ना, जैसे niacinamide serum है या vitamin C serum है, you can use that also on your lips. Even that works. Right, thank you. And for dandruff, anti-dandruff के क्या किया जाए? So dandruff के लिए firstly you should stop using any oil on the scalp. लोग क्या करते हैं dandruff में और oil लगाते हैं, उससे dandruff बढ़ रहा है आपका. So वो सिर्फ तभी के लिए you don't see the dandruff, but actually when you wash it off वो और बढ़ जाता है. So for the first things if you have dandruff is stop using hair oil. Now dahi, curd works decently for dandruff. Okay, because curd में ऐसी चीजें हैं कि वो pH balance को कर देता है, जिसमें फंगस ग्रो नहीं होता. Dandruff is a type of fungus, and जब कर्ड हम यूज करते हैं वो इस तरह का एसिडिक pH कर देता है कि डैंड्रफ ग्रो नहीं होता. सो इट डज वर्क टू सम एक्सटेंट, बट अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो गेट इट चेक. इट माइट बी सोरियासिस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. सो देन यू नीड टू गेट प्रॉपर कंसल्टेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट. वो नहीं जाएगा इन सब चीजों से. ओके, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. हम लोग मतलब हम लोग बाहर जाते हैं जनरली, तो डी टैन हम लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप कहीं जंक्शन वगैरह का भी सोचते हैं तो सबसे पहले डी टैन आता है दिमाग के अंदर. तो या हम लोग सनस्क्रीन, तो ये डी टैन क्या है और ये डज दैट ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क? ओके, सो जब डी टैन की बात हो रही है, डी टैन मतलब रिमूविंग द टैन. ओके, टैनिंग इज बेसिकली जब आपकी स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ जाती है. इट कैन बी अनइवन स्किन टोन, इट कैन बी जस्ट कि आप धूप में ज्यादा गए, यू वेंट फॉर अ हॉलिडे, यू गॉट टैन्ड. ओके, सो नाउ वंस द टैन हैज कम, नॉर्मली योर स्किन अपने आप एक्सफोलिएट करने में इट टेक्स अराउंड से month to 4 to 6 weeks लगेंगे उसको अपने आप से न्यू स्किन देने में. ओके,
सो अगर आप कुछ नहीं भी करोगे, सिर्फ सनस्क्रीन लगाओगे, यू विल लूज योर टैन इन अ मंथ टू month and a half. Now, if you want it to be faster, then there is detanning masks, detanning treatments. इनमें क्या होता है, ये बेसिकली एक्सफोलिएशन होते हैं. अगर आप अपना रेटिनॉल भी लगाओगे, डीटैन हो जाएगा. अगर आप अपना ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लगाओगे, डीटैन हो जाएगा. अगर आप अपना क्ले मास्क भी यूज करोगे, उससे भी डीटैन आ जाएगा. सो यू कैन शिफ्ट टू अ सीरम विद लिटिल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज. उससे डीटैनिंग की काफी फायदा होता है. प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम टैनिंग को एज एन एपिसोड देखते हैं कि उस दिन मैं बाहर गई थी, उससे टैन हो गया. वी डोंट सी कि हम डेली टैन हो रहे हैं. तो आपको डेली कुछ वंस अ वीक मेंटेनेंस के लिए एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है टू मेंटेन कि टैन ना हो. सो टैनिंग इज समथिंग जो इंडियंस के स्किन में ना बहुत प्रोन है. वी ऑल टैन, and to avoid it we should have regular exfoliation. That helps with sunscreen obviously, but regular exfoliation. Okay, and one more thing, how much this skin bleach actually work? मतलब उसको यूज करना था, वेरी स्केर्ड वो जो ब्लीच चलता है लेकर के, तो वो लेकिन when you go वो हमें 4 तरीके देते वाला है दिस वर्क्स एक्चुअली. तो ब्लीच, लेकिन हाँ ये वर्ड जरूर डराता है हमें कि ये डैमेज करेगा स्किन को. तो हनिका, एक्चुअली आपकी आवाज कट हुई. आप मुझे स्किन ब्लीच, जैसे हम ब्लीचिंग करते हैं हेयर की, उसके बारे में पूछ रहे हो या ब्लीचिंग प्रोसीजर्स और क्रीम्स के बारे में पूछ रहे हो? यस, मैं ये क्रीम्स के बारे में बात कर रही हूँ, और ये जो पूरा प्रोसीजर है फॉर द स्किन, राइट. तो जो फेस पे होता है, हम लोग जब भी जाते हैं तो वो 3-4 तरह का बता देते हैं. बोलते हैं ये थोड़ा कम है, बट ये महंगा है, ये अच्छा करेगा. लेकिन हाँ, ये जो वर्ड है ये डराता जरूर है कि कहीं ना कहीं ये हार्म तो नहीं पहुंचा देगा. ओके. सो जो स्किन ब्लीचेस होते हैं, है ना, ये यूजुअली पेरोक्साइड्स होते हैं. स्किन ब्लीच इज बेसिकली वो आपके स्किन के हेयर को ब्लीच करने वाला है. आपके स्किन को वो ब्लीच नहीं करता. बट ये जो केमिकल्स ये यूज करते हैं, ये आपकी स्किन को सेंसिटिव जरूर करते हैं. सो जब आप इनको यूज करेंगे, एंड सपोज हनिका ने दोपहर को 12 बजे सलून जाके ब्लीच करा लिया, उसके बाद कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई और बाहर धूप में चली गई, तो आप ऐसे सोचिए कि उनकी स्किन ब्लीच हुई और उसके बाद आप धूप में गए, धूप में सन बर्न हो गया स्किन पे, फिर आपको वो रेडनेस फील हो रही है. फिर आपने उस पूरे सिचुएशन को अगर आप ठीक से नहीं हैंडल करोगे, देन इट कैन लीड टू पिगमेंटेशन वो पूरे एरिया में. So when you need to do skin bleaching, always, I mean the hair bleaching for the skin, for the hair, पहले तो सबसे माइल्ड के लिए चूज करो. यूज वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स. एंड मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर आप थ्रेडिंग के लिए भी जा रहे हो ना, आप अपनी सनस्क्रीन साथ में कैरी करो. बहुत लोगों को ना यहाँ और यहाँ पिगमेंटेशन आती है. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन जो लोग रियलाइज नहीं करते कि इट कुड बी बिकॉज आप थ्रेडिंग के लिए गए और स्किन रेड था और उस समय आपने फिर धूप से अवॉइड नहीं किया और वो बर्न हो गई. सो मेलाज्मा बहुत लोगों के कॉमनली यहाँ और यहाँ आता है. तो यू नीड टू कैरी योर सनस्क्रीन व्हेन यू गो फॉर थ्रेडिंग. थ्रेडिंग कराने के बाद भी आप सनस्क्रीन लगाया करो अगर दिन में जा रहे हो तो. या, थैंक यू सो मच. आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है. वी टॉक्ड अबाउट एज डिफाइनिंग, हाउ टू अचीव स्किन, एंड यस रियल टिप्स की हम लोग घर पे ही क्या कैसे करते हैं. ये Thank you so much, have you Anika seen the also. you already talked about this? Sorry, am I audible? Yeah, मेरे को बीच में कट हो रहा था. I was saying that I'm loving the audience also. They're very interactive and very attentive students also. सब सुन रहे हैं. So I'm very happy. किसी ने अपनी चाय नहीं उठाई अभी तक. So that's also. I don't want to scare you, but yes, मेरे पास अभी कम से कम 20 सवाल रखे हुए हैं आपके लिए. अच्छा, okay. Let's go. So rapid fire. I'll answer everything. Yes. So let's take. I think हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है. Anything, any takeaway you want to give us? हम इस पूरे सेशन से हम क्या takeaway करेंगे? Then let's move to Q&A. Okay. So मेरा takeaway तो मैसेज यही रहेगा कि पहले तो don't be scared of skincare. Okay, it is something which is very important for all of us, and we are lucky that skincare has become of good quality now. Okay, so when you're having such good quality skincare, आप उसको use करोगे, it is definitely going to be beneficial over the period of years. Do not complicate your skincare. It is something that हर एक के लिए personalized है.
इट्स नॉट कि उसके लिए काम करा तो मेरे लिए भी ये काम करेगा. अगर उनकी पिगमेंटेशन चली गई तो मेरी भी चली जाएगी. जो आपके लिए काम कर रहा है उसको आप कंटिन्यू करिए. डोंट कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. This is something that I would like to say, and I hope that by today's this 1 hour, 1.5 hour session, I have tried to simplify things and not complicate for you. This is my maqsad, okay? For us. और हाँ, कुछ हम लोगों को ingredients के बारे में पता चला. Now when we go for a skincare product shopping, we know what to look for in the ingredients. Yeah. Right. Let's take our first question from Purva Garg. Purva जी, आप unmute कर सकती हैं. Hi, doctor. I'm Purva. Hi, Purva. First, I must say, I mean, your skin is glowing, and I told so everyone the pinky and secret. मैं बड़ी feel cream like लगा you के आती हूँ do the before. beauty wash on your cheeks. Like I choose the right lighting and I always choose the right creams for a life. So, yeah. It's working perfectly for you. Thank you. Thank you. So my question is, how long does it take if I'm changing a product? How long does it take to show the results? How patient should I be to wait for it to work? Good question. So you should ideally wait for 3 to 4 weeks before it starts showing results. Secondly, it also depends on the products. There are some products which are very good, and even from the second or third application वो results दिखाते हैं. Usually they are very strong exfoliants, तो उनसे पता चलता है. But जैसे moisturizers हो गया and hyaluronic acids हो गया, niacinamides हो गया, they take around 3 to 4 weeks. Vitamin C also 3 to 4 weeks. Yeah. Another question. So my tea area is extremely oily. I mean, if I get up, if I'm after a long time, if I'm keeping my hand here, my tips are always, oily. And the skin is normal. This T zone is very oily. So do I need to, use different products, or one product will work? No. So you use your moisturizer only here. Don't use it on the T zone. And you can use your salicylic acid serum just here. You can do like that. You can, top up your skincare in such a way कि जो drying वाले ingredients है, even when you're washing your face, आप ज़्यादा scrub सिर्फ T zone में करो, बाकी आप wash off कर दो. So you'll have to look at which are the ingredients for dry skin, which are for oily skin, and balance it out. So your hydrating products आप ज़्यादा इस area में use करो, drying products आप ज़्यादा इस area में use करो. Okay. Just one last question, please. Anji. So I have a problem of rashes, which is mostly during, after menses down there, and I get so. I'm in a pathetic situation in those days. I can't even walk. Is there any medicine, anything I can do for that? So you get the rashes on your inner thighs, you're saying? At the V zone, the topmost. So firstly, some people are usually allergic to their sanitary pads. Be careful of that. Okay? Sometimes we are allergic to the sanitary pads. So that could be one thing. Secondly, you need to, if it's just on the V zone and it's not on the folds, so it's not a fungal infection, it's an eczema, and just using a plain moisturizer will work on that. But you can even use Johnson baby oil or something, just a baby oil works there. Sorry, honey ka brand nikla, but yeah. No worries, no worries. I think अगर कोई brand see, my motive was that every skin is different. Exactly. To recommend a brand and किसी के लिए बोला ये सुनकर के कुछ me, it will be an issue. Yeah. No, I am just pulling your leg, Anika. Actually, the deal is I am also not comfortable recommending brands क्योंकि क्या होता है that a lot of people जब मैं कहती हूँ कि ये क्रीम अच्छी है वो उसी क्रीम को जाके ले लेते हैं, but there is so much more that will actually suit them better. So unless and until I'm seeing you in person, I cannot recommend a cream कि आप ये वाली cream use कर लो, because till I don't see you, there might be some issue with the skin, okay, which I'm not seeing, and I'm just listening to your issues. कि आप बोल रहे हो dry skin है, but what if you have a major skin problem and it's not just dry skin? So that's the reason I personally don't want to recommend brands. मैं सिर्फ हनिका के कंधे पर बंदूक रख के बोल रही हूँ ये बात. Thank you so much. मुझे समझ में आ गया है. और हाँ, अब हम लोग अगला सवाल पे चल सकते हैं. We have Khushboo Sethi again. She
have some question. Yes, खुशबू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो मैम. हेलो खुशबू. मैम जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ था कि ड्राई स्किन है मेरी, तो इन ड्राई स्किन में जैसे मेरे चीक्स पोर्शन पे ब्लेमिशेस स्टार्ट हो गए हैं, मैंने नोटिस करा है. जबकि मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज करती हूँ लास्ट 4-5 मंथ से. तो ये ब्लेमिशेस जाने में वक्त लगता है, आई नो, बट इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए? आपको पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए. आपका जैसे मैंने कहा B12, आयरन और विटामिन डी, ये तीनों लेवल्स को ठीक रखना है. सेकेंडली Okay. अगर स्किन केयर की बात करें, और लाइक मेंशन, आप ट्रानिक्सिमिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज करो. एंड यू कैन स्टार्ट विद एजिलिक एसिड ऑल्सो एज अ टॉप अप. मतलब आप एजिलिक एसिड की क्रीम्स ना जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनको आप 2 घंटे लगा के वॉश कर दो, और उसके बाद में ट्रानिक्सिमिक एसिड का सीरम सुबह शाम यूज करो. उससे पिगमेंटेशन में बड़ा फर्क पड़ता है. ओके मैम, मतलब ये हाइलुरोनिक एसिड तो यूज करना ही है, उसके बीच में नहीं, एसिडिक. ऐसे ज्यादा करके जो ट्रानिक्सिमिक एसिड के सीरम्स है ना, उसमें हाइलुरोनिक एसिड मिला होता है. हाइलुरोनिक एसिड हर एक सीरम का बेस होता है यूजुअली. अगर आपको Okay. बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो हाइलुरोनिक एसिड उसको मतलब आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो. ओके मैम. मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे ड्राई स्किन के साथ मेरी स्किन स्वेटी है, मतलब कोई भी मॉइस्चराइजर जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्वेट होता है, अदरवाइज नहीं होता. तो मुझे क्या क्रीमी बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं, यूज करने हैं? आप अपना हाइलुरोनिक एसिड सीरम एज अ मॉइस्चराइजर यूज करो, फिनिश. ओके. आप और कुछ यूज ही मत करो. ओके, ठीक है मैम. और एक चीज और पूछनी थी, ये फेस शीट मास्क जो होते हैं, इज इट गुड फॉर ड्राई स्किन? क्योंकि आई थिंक इसमें हाइड्रेशन होता होगा, मैंने कभी यूज नहीं करे. आई जस्ट वांट टू नो. They are good for dry skin. Their effect is not very long lasting. They are good for people with red skin, especially अगर आप उसको फ्रिज में रख के फिर लगाओगे, वो रेडनेस कम कर देती है बहुत. So they have a feel good factor. They don't have a therapeutic value कि ये कुछ ठीक करने वाले हैं, but they have that pampering effect on your skin. वो उस टाइम के लिए ठीक हो जाता है, but it's not long lasting. ओके मैम, थैंक यू थैंक यू. खुशबू जी. अगला हमारे पास तनुजा जी से. तनुजा जी आप अनम्यूट कर लीजिए. हेलो. हाँ जी. हाय मैम. हाय डॉक्टर मैम. हेलो जी. मैम एक्चुअली है ना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैंने मतलब अभी बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस किया है आफ्टर मतलब 2 इयर्स. तो मेरे मतलब बाल हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं. मतलब मेरे चौथाई हिस्से के बाल रह गए. डैंड्रफ Okay. बहुत ज्यादा हो गया है और स्किन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है. तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले आप ब्लड लेवल्स चेक करा लो. एंड सेकेंडली, अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपके हेयर फॉल होगा ही होगा. आपके हेयर ना एकदम शॉक में चले जाते हैं. सो टेक्स अ वाइल टू रिकवर. एंड अगर आप इसके आपको हेयर विटामिन जो हैं वो ज्यादा लेने चाहिए. आपका विटामिन डी लेवल्स और ये सारे ब्लड लेवल्स को ना एकदम टॉप अप पे रखना बहुत जरूरी है. आपके हेयर फॉल होगा और फिर रिकवर होगा. उसको 3 to 4 मंथ्स लगते हैं रिकवर होने के लिए मैम ऑन एक्चुअली विटामिन. मुझे 2 इयर्स हो गए. मेरा मतलब हेयर लॉस होता ही जा रहा है, फॉल होते जा रहा है, बहुत ज्यादा आपने कम हेयर हो गया. विटामिन लिए इसमें? नो मैम. एग्जैक्टली, क्योंकि लेवल्स कम हो गए ना बॉडी के. तो पहले तो आप ब्लड टेस्ट कराओ. मैं बेसिक 3 टेस्ट कह रही हूँ कि विटामिन डी होगा, एक B12 होता है और एक आयरन का टेस्ट होगा. ठीक है, उसमें या चाहे HB होगा. का मैंने एक्चुअली करवाया है. आप उसके लेवल्स जो है ना, जो ये विटामिन लेवल्स है, इनको पहले देखना कि ये लेवल ठीक आ रहे हैं कि नहीं. अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा HB तो ठीक है, मेरा HB तो 10.5 है, मेरा HB तो 11 है, बट ये ठीक नहीं है लेवल्स. आपका HB लेवल 12 से ऊपर चाहिए अगर हेयर फॉल बंद करना है. इंडियन विमेन में आयरन लेवल्स लो आर ऑलमोस्ट इन 87% विमेन. मतलब हम इस जो चैट में है हाई दिस कि सिर्फ एक जन का आयरन ठीक होगा, मेरा नहीं है ठीक. तो इस लॉजिक को अगर आप देख के चलो, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि बिफोर यू थिंक ऑफ स्किन केयर, आप पहले अंदर के लेवल्स को ठीक करो. आपका स्किन केयर काम नहीं करने वाला अगर अंदर के लेवल्स ठीक नहीं होंगे. सो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, पहले मैं तो उसको B12 विटामिन डी टेस्ट करा के, अगर बहुत कम है तो उनके इंजेक्शन लगा देती हूँ सीधा, क्योंकि गोलियां खाने में बड़ा टाइम लगता है लेवल बढ़ने में.
तो उससे अच्छा कि एक B12 का इंजेक्शन लगा लो, एक विटामिन डी का इंजेक्शन लगा लो, हमें तो रिजल्ट चाहिए इसलिए। मैम एक्चुअली मैंने B12 का इंजेक्शन अभी आफ्टर मतलब फॉर 6 मंथ पहले करवाया था, फिर से मतलब चेक था करवाया, ना अभी फिर कमी, से B12 है। था ना कमी। अभी भी फिर भी कम है। यू आर आंसरिंग योर ओन क्वेश्चन, उसको लेवल में लाओ, उसके साथ में आप हेयर विटामिन लो। एंड वेरी ऑनेस्टली हेयर फॉल तो होगा, जब तक वो लेवल्स ठीक 3 मंथ्स तक नहीं रहते वो रिकवर नहीं होगा, तब तक आपको हेयर फॉल होता रहेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन गेटिंग योर ब्लड लेवल्स एकदम टॉप पे। मैम डैंड्रफ इतना हद से ज्यादा बढ़ रहा है डैंड्रफ कि क्यों हो रहा है ना, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप पहले डरते हैं कि हेड वॉश करेंगे तो बाल ज्यादा झड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनको हेयर फॉल जा रहा होता है। सेकेंडली हेयर फॉल जा रहा होता है तो वो अलग अलग ऑयल्स लगा रहे होते हैं कि इससे आ जाएंगे बाल, लेकिन वो मैम ऑयल भी डैंड्रफ बढ़ाते हैं। यूज ही नहीं करती ऑयल, में कभी भी परफेक्ट, यूज तो नहीं आपने हेड जो वॉश करना है ना, उसमें आपको एंटी डैंड्रफ वाले जो शैम्पूज होते हैं मेडिकेटेड, ट्वाइस अ वीक यूज करना बहुत जरूरी है। ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगाना आपने, ठीक है, उससे बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बट आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करो। अगर बहुत ज्यादा देन यू नीड टू शो अ डर्मेटोलॉजिस्ट के कुछ और ना हो, दैट्स व्हाई। मैम एक्चुअली मैंने है ना मतलब काफी मतलब शैम्पू यूज किए एंटी डैंड्रफ के, जैसे कि डव के लिया, पैंटीन हो नहीं, गया, मतलब मेडिकेटेड, नॉट दीज दे नीड टू हैव कीटोकोनाजोल या साइक्लोपायरोक्सोलामिन। अब आजकल जो सब लोग कीटोकोनाजोल यूज करते थे, बट वो भी आजकल रेजिस्टेंट हो गया, तो एक आता है ओलामिन के नाम से, आप देख सकते हो, साइक्लोपायरोक्सोलामिन, ये अगर इंग्रेडिएंट है तो काम करता है। पर उससे मेरे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब हल्का सा थोड़े दिन कम होगा फिर से वापस हो जाता है। आपको कंटिन्यूअसली साइक्लोपायरोक्सोलामिन का शैम्पू यूज करना पड़ेगा, तो ही वो ठीक रहेगा। और हेड वॉश आपको रेगुलर रखनी है, जस्ट बिकॉज हेयर फॉल हो रहा है तो कम ट्वाइस नहीं, अ रगड़ वीक, के आपको करना मैम है। ट्वाइस अ वीक यूज करते हैं हाँ, मतलब। ट्वाइस अ वीक इज गुड, ट्वाइस अ वीक इज गुड, बट मेक श्योर दैट यू यूज पहले और शैम्पू विद साइक्लोपायरोक्सोलामिन ऑन द स्कैल्प, उसके बाद में आप नॉर्मल शैम्पू फॉर हेयर यूज करो। एंड ये सब बहुत फर्क पड़ेगा अगर ब्लड लेवल्स ठीक हो गए तो। ओके मैम, एक्चुअली मतलब स्किन भी बहुत ज्यादा डल होती जा रही है, समझ भी नहीं आ रहा, सब देख के ऐसे बोलते तुमने छाइयों क्या का सबसे अनइवन स्किन टोन B12 से होता है, छाइयां जो है विटामिन आयरन से होता है, अनइवन स्किन टोन हेयर फॉल विटामिन डी से होता है। तो ये मैम सारी एक्चुअली चीजें जो है बहुत रिलेटेड है। हाँ, मैंने आपको अभी ये लेवल तो लाने ही पड़ेंगे नॉर्मल। रिसेंटली ही मैंने चेकअप करवाया, उसमें ये सभी चीजें बहुत मतलब बिगड़ती जा रही हैं। आप उसको प्लीज ठीक करो, है ना। या मैम, ओके, थैंक यू Thank मैम। you, Tanuja ji. I think you got your question answered. अगला सवाल हमारे पास नीलम जी से है। नीलम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक है नीलम। ओके, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Am I audible? Yes, but who's speaking is Yes, रितु, रितु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाय मैम। हेलो रितु जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे फेस के लिए फेशियल करवाने जाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो टाइटनिंग के लिए इंजेक्शन लग रहे हैं, वो कहाँ तक सेफ है? वो बहुत सेफ है, मेरे अंदर भर भर के हैं। नहीं मतलब जैसे उसमें केमिकल्स वगैरह या कुछ रिएक्ट ना करें फेस के लिए, तो क्योंकि अबाउट मेरी एज। अगर आप एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन आप कह रहे हो ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक बोटॉक्स होता है, एक फिलर होता है। ओके, जो बोटॉक्स है वो रिंकल्स पर काम करता है। रिंकल्स से मतलब जैसे ये एरिया है, यहाँ है, अपर फेस पे बोटॉक्स काम करता है, लोअर फेस पे फिलर्स काम करते हैं। फिलर्स जो है वो हाइलुरोनिक एसिड के होते हैं, जो सीरम्स हैं। अगर आप सही जन के पास जा रहे हो ना, फिलर्स जो है लोअर फेस वाले वो रिवर्सिबल है,
अगर वो चला गया, बाई चांस गलत जगह में चला गया, हालांकि नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है गलत जगह में जाने का, बाई चांस चला गया, वो रिवर्सिबल है, उसको हम निकाल सकते हैं। जो बोटॉक्स है, जो ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता होता है कहाँ करना होता है कहाँ नहीं। मेरे फेस पर पिछले 12 इयर्स से कंटिन्यूसली बोटॉक्स और फिलर्स हैं। ओके, सो ये बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, क्योंकि अभी आप जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ग्लो है एंड सरफेस स्मूथ है, क्योंकि मैं अगर ऊपर भी देखूं मुझे रिंकल नहीं आ रहा, दिस इज बिकॉज ऑफ बोटॉक्स कि मुझे रिंकल नहीं आता। पिछले हफ्ते थे मुझे रिंकल्स, इस हफ्ते नहीं है क्योंकि मैंने अपना बोटॉक्स टॉप अप कराया हुआ है। एंड जो ग्लो आती है इज व्हेन द स्किन इज टाइट। स्किन टाइट नहीं होगी तो ग्लो नहीं होता है, बिकॉज लेवलिंग नहीं आती। तो टाइटनेस जो है वो फिलर्स से आती है। जैसे वो पूछ रहे थे कि वेट लॉस हुआ, अब मैंने 20 किलो कम किए हैं अगर, तो डेफिनेटली मेरा फेस भी पिचका होगा। ऐसे नहीं है कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ कि मेरा फेस ना पिचके, वो भी पिचका है, बट मैंने उसमें फिलर्स डाले हैं जिससे मैंने उसको मेंटेन किया हुआ। आई हैव गॉट लेजर्स, आई हैव डन फिलर्स। तो मतलब अगर अगर अनसेफ होते तो अभी तक मैं यहाँ होती नहीं। इतना नहीं नहीं इतना मैम, सामान है मेरे क्योंकि अंदर। हाँ। मैंने पूछा कि ये हमारे लिए सेफ है, तो मैंने करवाने का सोचा था अपने लिए, आप क्योंकि ना मेरी धीरे धीरे एज शुरुआत 45। करना। अगर आपको ओके जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप बोटॉक्स कराओ यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, तो आप उनको बोलो कि मैं पहले एक एरिया कराऊंगी, वो भी थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगे तो मैं और कराऊंगी। सो उस तरह से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पहले तो। सो नॉर्मली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो पहली बार कराते हैं, हम उनको पूरा चीज तो पहले नहीं बोलते हैं, हम उनको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा ना, मैं उनको फ्री में देती हूँ, 2 यूनिट आप फ्री में लेके जाओ, आप सिर्फ देखो क्या हो रहा है। ओके जब उनको खुद तसल्ली होती है वो खुद आते हैं, क्योंकि रिंकल्स के लिए कुछ भी काम नहीं करता है अदर देन बोटॉक्स दैट इफेक्टिवली इंस्टेंटली। ये मैम, ये जो ट्रीटमेंट है ये पेनलेस है? इंजेक्शन मतलब है, इसमें उससे पहले वो नंबिंग क्रीम लगाते हैं और फिर करते हैं। सो इट्स नॉट कि जैसे बड़ी सुइयां हैं, बहुत बारीक सुइयां हैं। सो इट्स नॉट, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप चिल्लाने वाले हो दर्द में, बट हाँ जैसे चींटी काटती है वैसा दर्द तो होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी अनिता। अगला सवाल हमारे पास सुमन तनेजा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन जी। मैं पूछ रही थी मैम कि फेशियल के लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि हाइड्रा फेशियल बोलते हैं। जैसे एज मेरी 40 प्लस हो रही है, तो उसमें मुझे फेशियल के बारे में कहते हैं फेशियल तो जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए या करवाना चाहिए। अब मैं रूटीन जो अपना होता है स्किन केयर रूटीन में करती हूँ, बट मुझे फेशियल के लिए कह रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल कराओ। ये क्या है मैम? ये भी एक नई टेक्निक आई है, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो हाइड्रा फेशियल कराना जरूरी नहीं है, फर्स्ट थिंग। ओके, अगर आपका स्किन केयर अच्छा है तो आपको फेशियल की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैं फेशियल्स नहीं कराती, मेरे पास 4 हाइड्रा फेशियल की मशीन्स हैं, बट फिर भी मैं नहीं यूज करती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स अनदर इशू। बट जब भी आपको कोई फंक्शन हो या आपको कोई इवेंट हो या आपको लगे आपका स्किन बहुत डल लग रहा है अचानक से, फेशियल इज लाइक अ पुश, वो सडनली आपकी स्किन को बेटर कर देता है। ओके, नाउ फेशियल्स का ये है कि जो हाइड्रा फेशियल है, जो आप मुझे पूछ रहे हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक हाइड्रा फेशियल एमडी और एक नॉर्मल हाइड्रा फेशियल। जो हाइड्रा फेशियल एमडी है ये ओरिजिनल है, मतलब दिस इज जो दुनिया में आया और इसको कॉपी करके सब लोग ने हाइड्रा फेशियल बनाए। सो अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो बेटर टू गो फॉर हाइड्रा फेशियल एमडी। जब भी आप किसी के पास जाते हो आप पूछो आपके पास हाइड्रा फेशियल एमडी है, आप उसकी फोटो गूगल करो, आप देखो कि उसके पास वही मशीन है कि नहीं। बहुत लोग हाइड्रा फेशियल बोल रहे हैं बट उनके पास होता नहीं है, वो नॉर्मली ऐसे ही फेशियल करके आपको बोल रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल है। सो यू नीड टू बी अवेयर कि ये हाइड्रा फेशियल एमडी है और फिर ही वो कराओ, तो उसके रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं देन कंपेयर टू अ नॉर्मल फेशियल। उससे जो ग्लो आ रहा है, उसके अंदर जो सीरम्स यूज हो रहे हैं वो बड़े स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। बाकी फेशियल में क्या होगा कि जो आपके नाइट स्किन केयर के सीरम्स है वही लग जाएंगे आपको फेशियल के तौर पे, इट्स नॉट समथिंग स्पेशल। ओके मैम। और मैम जो जैसे फ्रूट फेशियल, O3 फेशियल जो मैनुअली करे जाते हैं, वो भी हमें कब कराने चाहिए या कराने भी चाहिए या नहीं कराने चाहिए? इट इज ओनली एज पर द इवेंट, जरूरत के हिसाब से। देखो अगर आपका स्किन केयर बहुत खराब है और आपके पास टाइम नहीं है स्किन केयर का, आप सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो आप कर लो, महीने में एक फेशियल ले लो, 2 महीने में एक फेशियल ले लो। अगर आप अपने स्किन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जी। देन यू डोंट नीड अ फेशियल, इट्स फाइन। ओके। मैम क्या फेशियल से जो अंडर आईज पे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, नो उस पे भी पड़ता है नो ना? नो, ओके।
बाकी क्वेश्चन के सब आंसर तो आपने दे ही दिए मैम बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आई कैन सी नीलम नागराज जी, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। अगर वो अब मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। वी हैव प्रिया पांडे। प्रिया जी, आप सवाल कर सकते हैं। हाय मैम। हाय हाय प्रिया। हेयर डाई के बारे में पूछना है मुझे कि आजकल हेयर डाई ओके ये अनसेफ होते हैं मैम? नहीं तो आई मीन ऐसे गोदरेज ब्रांड्स नहीं लेना है, बट आई कैन से कैंसर होते हैं इसके लगाने से नहीं घर नहीं पे। नहीं, कैंसर का डर नहीं है हेयर डाई से, दे आर सेफ। बट आप अमोनिया फ्री हेयर डाई चूज करोगे तो रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं। एंड ऑल्सो पीपीडी फ्री हो हेयर डाइज तो रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ। ऑल्सो अगर आप हेयर डाई मतलब ग्लोबल हेयर कर्लिंग या ब्लीचिंग की बात कर रहे हो तो वो सेफ नहीं है, वो हेयर डैमेज करता ही है। बट जो ग्रे कवरेज के लिए होते हैं दे आर ओके, यू कैन गो अहेड विद देम। मैम आजकल तो ये शैम्पूस आ रहे हैं, शैम्पू से ब्लैक हो जाएंगे हेयर, ऐसे भी सेफ होते हैं मैम? सेफ है, बट जिसको इसकी एलर्जी हो या रिएक्शन हो उसको तो आएगा ही आएगा। सो यू शुड ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया। मुझे एक और दिख रहा है बट आई थिंक उनका नाम आई कांट सी। आप जिसके पास भी सवाल है प्लीज। Namaste, doctor. Yes. Hi, I'm Asha Nare. One of my friends has got thin skin and the mosquito come and bite. What to do? How to prevent? We are talking about a kid or we are talking about an adult? I am confused. I didn't hear. Adult. Adult. Yeah. Okay. So this mosquito bite thing, though skincare is not going to help. You need to use Odomos, and that is the only thing that is going to help in mosquito bite thing. The thin skin, which is an issue that mosquito bites sometimes take time to heal. Okay. That is something that you need to be, yeah, hydration and moisturization will help in that. Applying ice will also help in that. There are certain medications and mild steroids that help in that. Okay. Okay, doctor. Thank you. I think Anika, we've answered most, right? थैंक यू आशा जी। हमें लगता है हमारा टाइम भी बहुत आगे हो गया है, लेकिन हाँ सारे यहाँ पे कमेंटिंग कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। सो आई थिंक मेरे साथ में सब लोगों का ये सवाल होगा, व्हाट इज योर स्किन केयर रिजिम? Okay, so my skincare routine, I have a very chotu baby, so I don't get time for skincare. So that is one thing. Secondly, I invest a lot in anti-aging procedures. Okay, so I'm going to say that I am 38 years old. Okay, and I invest a lot into anti-aging procedures कि मेरी skin sag ना करे, botox fillers पर मैं ज़्यादा concentrate करती हूँ, और सनस्क्रीन से लेके मॉइस्चराइजर एज ऑफ नाउ करंटली आप मुझे पूछोगे तो मैं ब्रांड भी बताती हूँ आपको। आई एम यूजिंग राइट नाउ सेटाफिल ओनली। सो आई प्रिफर एकदम very basic products. I don't use very high end products also, which are easily accessible. And also आधी चीजें तो मेरी is like कंपनी ट्रायल्स में मिलते रहते हैं मुझे कि आप ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो समटाइम्स लाइक एक हफ्ता कुछ लगाया, एक हफ्ता कुछ लगाया। But what really works for me and my skin type is moisturizer. If the moisturizer I'm applying it regularly, चाहे कौन सा भी हो, it works well for me. So for me, it's usually the moisturizer. I have very dry skin. That's why. Okay. बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल मैं अपने हाँ जी, आई थिंक मैं इतना तो कर पूछ सकती हूँ। हाँ, तो मेरी स्किन जो है, I first want to understand what is hyperpigmentation and what is pigmentation, because It's when I the go, same I thing. can see some dark patches here. Okay, और कुछ इस एरिया पे मुझे डार्क पैचेस दिखते हैं। तो when I go to, मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो कोई कहता है इट्स अ पिगमेंटेशन, somebody says it's a hyperpigmentation, बट उसके लिए मैंने कुछ
भी कराया है, केमिकल पीलिंग करवाया है, लेजर भी करवाया है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। तो इसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन या कुछ ऐसा स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो कर सकूं जिससे ये वापिस ना आए। तो हनिका एक्चुअली अब आपको मैंने इवन बिफोर दिस चैट आई थिंक व्हाट्सएप पर भी देखा है। सो मुझे ये लगता है कि देयर इज अ मेडिकल डू यू हैव अ थायराइड इशू इफ आई मे आस्क? नो आई डोंट। नो। सो सी हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन सेम चीज है पहले तो, बट there is sometimes pigmentation that goes deeper. Okay, it gives a very darker skin tone to the whole skin, especially angles पे it gives a darker skin tone which is deeper. उस पे ना स्किन केयर ज्यादा काम नहीं करता, so you have to get lasers. There's something called Q switch laser which works, that's the only thing that works on it. So I would actually recommend that you go in for that. Other than that, you work on internal health, you work on those blood levels that I'm saying, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. Okay. Thank you so much, Dr. Manju. Let's make a last call for any questions they have. So, अगर किसी के पास सवाल है तो please mute yourself and ask. हाँ, मेरा बच्चा पार्क जाने के लिए रो रहा है, so I need to leave. Okay. I think nobody. Okay. Yes, there is a request. कोई अच्छा संस्कृत नेम अगर आप कोई बता दे, कोई रिकमेंड कर रहे, if you can recommend any sunscreen. I am currently using Cetaphil 30 SPF. वो बहुत लाइट है और बड़ा अच्छा ग्लो भी देता है लगाने के बाद, उसके ऊपर मेकअप भी टिक जाता है, so that is good. जो स्टिक्स हैं उसमें डर्मैको की स्टिक अच्छी है, and yeah, these two currently are good. All right. Thank you so much, Dr. Bawa, for all your time और हम लोगों के साथ में इतने अच्छे टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और हमें पता है आपने such great audience also. Thank you so much. And yes, अगर जाते जाते what one thing, एक ब्यूटी सीक्रेट अगर आप हम लोगों के साथ शेयर कर दे तो जो आपको लगता है कि हाँ this is it. सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, बाकी सब भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ याद रखना. All right, so we take a note of this, and on this note, thank you so much Mahavaji. Bye, good day, thank you so much अगर हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. Yeah, thank you. Bye. Bye. For the audience, thank you so much everybody for joining in. हम लोगों का ये सेशन सब खत्म होते हैं और we will soon come up with next plan, next प्रोग्राम के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए आप ग्रुप पे अपना फीडबैक लिखना बिल्कुल मत भूलना. मैं आप लोगों के फीडबैक पर रही हूँ और आई वेट में और अच्छे प्रोग्राम्स बनाने के लिए. ये वाला प्रोग्राम हमारे चार्ट पे नहीं हुआ है, कैलेंडर पे नहीं, बट यस हम स्पेशली भी पुट इट इन आप लोगों के फीडबैक के बाद में कि यू वांट दिस सेशन ब्यूटी और स्किन केयर के लिए आपको ये सेशन चाहिए था. एंड डू शेयर योर फीडबैक ऑन द ग्रुप. मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी. नेक्स्ट सेशन हमारे नेक्स्ट मंथ में होगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून. हाँ, आप लोगों ने मेकअप का मुआ सेशन देखा था, उससे अगर इंस्पायर्ड आप लोगों ने कभी लुक किया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर लुक्स विद अस ऑन द ग्रुप, राइट? आई विल वेट for the pictures. And bye, thank you so much for all your time. Have a good day.